हाँ पाकिस्तान झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है इस सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, इंजॉय करें अपनी सुबह। हाँ, सर्दियों की सुबह कौन इंजॉय करता है? सुबह सुबह उठ के दिल चाहता है कि कंबल ही ना छोड़ो, लिहाफ से ही ना निकलो और सोते रहो, पता नहीं नींद नहीं पूरी होती। ये मौसम ऐसा है कि अगर आप दोपहर में भी सो जाओ तो भी आपको जो है ना वो रात में जल्दी नींद आ जाती है। और पता नहीं है, सर्दियों की जो रातें ये हैं ऐसी कि आपको गुनूदगी में कर देती हैं, एकदम लेथार्जिक कर देती हैं। वैसे ये जो मैं सोने की बात करूँ कि नींद पूरी नहीं होती, ये अक्सर मेरी जो मैके वालियाँ हाउस वाइफ्स हैं, ये उनका रोना होता है, हमारी नींद नहीं पूरी हो रही है, हमारी नींद नहीं पूरी हो रही है, इतना काम है हमारे सर पे, इतना प्रेशर है, बच्चों को देखो, खाना देखो, घर की सफाइयाँ देखो। हमेशा उनको ये शिकायत रहती है कि यार मुझे तो छुट्टी भी नहीं मिलती। और उनको उनका काम बहुत मुश्किल लगता है। जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं उनको उनका काम मुश्किल लगता है, जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं उनको उनका काम मुश्किल लगता है कि हमें ऑफिस भी जाना है, घर भी देखना है, डबल। मर्दों से पूछो तो मर्द कहते हैं तुम करती क्या हो, हैं हमारा काम देखो, इतनी ट्रैफिक में सारा दिमाग खपाना, घर पहुंचना, ऑफिस जाना, फिर वहाँ बॉस की बातें सुनना, बहुत सारा काम करना। तो मर्दों को लगता है उनका काम मुश्किल है। एक्चुअली जो काम कर रहा होता है ना, उसको अपना ही काम सबसे मुश्किल लग रहा होता है। अब जैसे मैं मॉर्निंग शो करती हूँ तो अक्सर मैं खुद भी सोचती हूँ, हाय अल्लाह, मैं सुबह मतलब कोई गेस्ट आता है, नींद में होता है, तो कहती हूँ हाय मैं रोज़ सुबह उठ के कैसे आ जाती हूँ। तो मुझे अपना काम मुश्किल लगता है और जो एक्टर्स हैं उनको अपना काम मुश्किल लगता है कि हम रात 3-3 बजे तक शादी के सीक्वेंसेस रिकॉर्ड करा रहे होते हैं और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हमारी नींदें नहीं पूरी हो रही होती, इतना रात देर तक हम काम कर रहे होते हैं। तो हर इंसान को अपना काम मुश्किल लग रहा होता है। मगर अगर आप कंपैरिजन करें दूसरों की चीज़ों से, ख़ास तौर पे मैं अभी जो पैकेजेस आपको दिखा रही हूँ, तो आपको लगेगा आपका काम यूँ हलवा है, हलवा कुछ नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वो मौत के कुएं में जाते हैं अपनी रोज़ी कमाने के लिए। ये सब कुछ देख के ना तो मुझे तो हलवा लग रहा है कि जो मैं करती हूँ, थोड़ा सा मेकअप ही तो करना होता है, हाँ थोड़ा सा बोलना ही तो होता है, सुबह ही तो उठना होता है। लेकिन आप मतलब इनकी नौकरियाँ देखकर तो ये एहसास होता है कि यार कितना मुश्किल काम है। एक और काम बहुत मुश्किल लगता है, वो बेचारे हमारे वो जो हेल्पर्स हैं जो गटर के अंदर जाके गटर की सफाई कर रहे होते हैं ना, उनको देख के भी दिल बहुत दुखता है और बहुत मेहनत का काम है। और मैंने अक्सर मेन रोड्स पे गटर के अंदर डुबकियाँ लगाते देखा है बेचारों को। कोई चीज़ फंस गई है, नाला फंस गया है तो उसको खोलते हुए, बहुत मुश्किल काम है लोगों के। तो अगर आप उन सब चीज़ों से कंपैरिजन करेंगे तो आपको आपकी ज़िंदगी जन्नत लगेगी। बहुत सारे हमारी जो आर्मी के लोग हैं वो ऐसी जगहों पे मौजूद होते हैं जहाँ इतनी ठंड होती है या कहीं कहीं बहुत गर्मी होती है, और उस सारी चीज़ों को देखते हुए उनको ना वो लग्जरियस खाने मिलते हैं, वो हमारी हिफाजत करते हुए इतनी मेहनत और मुशक्क़त कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको हमेशा आप नज़र आएंगे कि आप तो जन्नत में हैं, आप तो कोई ऐसा मुश्किल काम करते ही नहीं। तो यहाँ से आपका शुक्रगुजारी का एलिमेंट डेवलप होता है और जिसमें शुक्रगुजारी होती है वो हमेशा हर हालात में खुश रहता है। हाँ जी, वैसे एक और मुश्किल काम होता है, और मुश्किल काम क्या होता है? ज़िंदगी में बैलेंस को मेंटेन करना, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड को अपनी माँ और बीवी के दरमियान रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ता है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़, माँ बाप को बेटा और बेटी के दरमियान भी बराबरी करनी पड़ती है, बैलेंस रखना पड़ता है। वरना ज़्यादा अगर आप बेटी पे तवज्जो दे रहे हैं तो बेटा निगलेक्ट होता है, बेटे पे दे रहे हैं तो बेटी निगलेक्ट होती है और ये सोचती है कि हाँ ना भाई बेटा है ना, तो इसीलिए अम्मा अब्बा ने मुर्गे की टांग इसको दे दी है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं ज़िंदगी में। और सबसे बढ़कर हम क्योंकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम में, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और हमारा ये रिवाज, रस्म व रिवाज है, सबसे सारे रिश्तेदारों के दुख सुख में हम उनके एक दूसरे के करीब होते हैं, उनके काम आते हैं। और ये रिवाज हमारा बेस्ट रिवाज है, क्योंकि आप
अकेले नहीं पढ़ते इस तरह। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स भी चले जाते हैं, बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, तो आपके नज़दीक आपकी बहनें, आपकी नंदें, आपकी और फैमिली मेम्बर्स आपके साथ होते हैं और वो आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देते। और उसके लिए अपने निभा करने के लिए, अपनी रिश्तेदारियाँ निभाने के लिए आपको मैके और ससुराल के ख़ानदान वालों में बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है। अक्सर मैंने देखा है ख़वातीन ससुराल की हो जाती हैं, मैके वालों की तरफ जाती ही नहीं है इतना, और फिर वो वाली बात नहीं रहती, या अक्सर ख़वातीन मैके की ही रहती हैं, ससुराल वालों के करीब इतना होती नहीं। उसमें एक बयाना रवि, एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ पर एम्फसाइज़ करने के लिए आज हमने अपनी सेलिब्रिटीज़ को उनके मैके के दोस्त और ससुराल के दोस्त के साथ बुलाया। आपको पता है, वैसे तो रिश्तेदार, मतलब अगर ससुराल में देखें, आपकी देवरानियाँ हैं, जेठानियाँ हैं, नंद हैं, सास हैं, मगर उनके अलावा भी फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपके दिल के करीब हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी अम्मी को देखा था, तो मेरी अम्मी के जो ससुराली रिश्तेदार थे, उसमें मेरी अब्बू की मोमानियाँ यानी अब्बू के मामू की बेगमात मेरी अम्मी की बड़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल ही फर्स्ट कज़न्स नहीं होते, सेकंड कज़न्स होते हैं, उनकी बीवियाँ मेरी अम्मी की बड़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। तो मैंने ये देखा है अक्सर ऐसा होता है। अब जैसे मेरे ससुराल में भी जो यासिर की फुप्पो हैं, उनकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। दोनों फुप्पों की बेटियां जो हैं, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, क्योंकि मेरी नंद एक ही है। तो जो बाकी और लोग हैं, कज़न्स हैं, जो बहुएं हैं, फुप्पो की बहुएं हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपकी नंद, सिर्फ नंद, जेठानी, देवरानी ही आपकी दोस्तें हों। ससुराल में ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। किसी की बहू आई है, आपने उसको अच्छा वेलकम किया है ससुराल में, तो वो आपकी पक्की दोस्त बन गई है। इस तरह होता है हर किसी के घर में। आज हमारे शो में भी ऐसा ही हो रहा है। आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ अपने फेवरेट रिश्तेदारों के साथ हमारे पास होंगी और फिर हम गप लगाएंगे, मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे मैके वालों के साथ मिलके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे शो पे मेला लगने वाला, और मेला तो लगता ही है, ख़ास तौर पे जब आप दावत रखते हैं ससुराल वालों की और मैके वालों की इकट्ठे। कोई भी सेरेमनी होती है, किसी बच्चे की बर्थडे होती है, कोई आपकी एनिवर्सरी होती है, तो ससुराल और मैका इकट्ठा हो जाता है और घर एक आपका हंगामा, एक रौनक बर्पा हो जाती है आपके घर में। कभी कभी तो घर भी छोटे पड़ जाते हैं। अगर आपके बहन भाई 8 या 9 हों, या आपके मियाँ के बहन भाई 8 या 9 हों, और तो फिर उनके बच्चे, और ये ऐसा शामियाना लगाना पड़ता है क्योंकि घर में सब आते नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं, अपने सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं। उनके जो कहते हैं ना, उनके फेवरेट होते हैं। ससुराल में हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता है। अच्छा, एक से ज़्यादा भी होते हैं, मगर यहाँ हमने एक एक को ही दावत दी है, तो इसीलिए जो भी गेस्ट आएगा उनके वो फेवरेट्स होंगे, मैके वाले और ससुराल वाले। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वही फेवरेट हो, और भी ज़्यादा फेवरेट्स हो सकते हैं, ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो आइए वेलकम करते हैं सादिया इमाम को, अपने मैके वाली आलिया इमाम, एंड ससुराल वाले नंदोई कहेंगे ताहिर भाई यही लिखा है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इधर आए। अच्छा, नंदोई जो ये है ताहिर इमाम, ताहिर। मैं हूँ सादिया इमाम, और ये है आलिया इमाम। नहीं तो ये कैसे, ये हाँ, कोइंसिडेंस कैसे हुआ? ये जब सादिया की शादी नहीं भी हुई थी ना, हाँ। तब भी मैं इनकी वाइफ को हम लोग बोलते थे हिना भाभी। हाँ। क्योंकि ये हमारे भाई हैं। हाँ। हम नाम तो है ना, हाँ। मतलब उस लिहाज से। तो मैं तो ओहो। कहीं महफिल में हम लोग मिले तो हम कहते अब आया है मेरा भाई। अच्छा। तो हमारा जो रिश्ता, जो ताल्लुक, मेरी शादी तो हुई भी इनकी वजह से ना, मतलब ये दो रिश्ता लेकर आए थे। और अम्मी ने कहा भाई हम ताहिर को जानते हैं और हिना को जानते हैं। अच्छा, आप अदनान भाई से शादी से पहले आप लोग हिना भाभी और ताहिर भाई से आप लोगों की फैमिली जी, जी बिल्कुल। ओके। अक्सर मैंने ये देखा है कि बहुओं की ससुर से बहुत बनती है और नंदोई से बहुत बनती है, अक्सर देखा गया है ये। मतलब जैसे मेरे घर में भी ऐसा ही है कि मेरी जो ममानी है उनकी मेरे अब्बू से बहुत बनती रही है हमेशा। हाँ। तो वो ये है ना, ताहिर भाई हर महफिल की जान है। मतलब हमारे क्या क्वालिटी है ताहिर भाई की? ये अभी थोड़ी देर अभी खुल जाएगी, अभी खुलेगी आहिस्ता। ताहिर भाई को आप हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अच्छा। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके पास कन्वर्सेशन करने के लिए कुछ हो तो सही ना। हाँ। बच्चों के साथ बच्चे हैं, बड़ों के साथ बड़े हैं, हर एक के मसले को इतने प्यार से सॉल्व करते हैं ना। तो मेरे लिए तो मैं कहती हूँ इमामों के इमाम है ताहिर भाई। अच्छा, आ जाए आप। खानदान में एक कोई फर्द होता है जिसके पास
हर मसले का हल है। मेरे अब्बू ने उस शख्स का नाम चूरन रखा होता है क्योंकि उसके पास हर मसले का हल होता है। आपको प्रॉब्लम और ये मिनटों में दिमाग से हल कर देते हैं कि आप ये रास्ता निकालें। तो ताहिर भाई आपका शुमार चूरन वाली चीज में? हाँ आप कह सकती हैं, लेकिन मैं वो चूरन हूँ जो कि मतलब हर मसले के हल में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन जहाँ मुझे इन्वॉल्व किया जाता है वहाँ ज़रूर इन्वॉल्व होता हूँ। और मैं खुद एक होता है ना कि वो घुसने की ज़बरदस्ती आदत होती है, उससे मेरी वो आदत नहीं है। मेरी ये कि अगर किसी ने इन्वॉल्व किया और किसी ने कहा तो बिल्कुल इन्वॉल्व होता हूँ, और बल्कि होना भी चाहिए, क्योंकि ख़ानदान को जोड़ के रखना। आजकल जो नफ्सा नफसी का दौर है ना, इस दौर में आपको पता है कि मतलब मर्द खास तौर पर बहुत टेंशन में, पहले ख़वातीन होती थी, अब मर्द ज़्यादा। तो जाहिर है कि अगर ख़ानदान को लेके साथ चलते हैं, और कोविड के बाद तो आपको वैसे ही पता है, सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, इत्तलाई आती है अभी, तो हमें तो माशरे को अब वैसे ही मिल के रहना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, उसमें अगर कोई लड़ रहा है तो मैं समझता हूँ कि इंटरफेयर करके दोस्ती करानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये भी पता है आपको, एज मैके वाली आलिया जो है, उनके अंदर भी ये क्वालिटी है। हाँ, हर मसले का हल। तो सादिया यहाँ से भी वो वाला शख्स चुना जो हर मसले का हल निकालता है, वहाँ से भी वो शख्स चुनी जो हर मसले का हल। आप हम मिजाज लोगों से ही आपकी बनती है। हाँ। तो अच्छा वहाँ ये भी हम है, सही मिजाजी। है। अच्छा जी, अच्छा। ये बल्कि मैं तो अब मैं समझती हूँ मुझे रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए। मैं सीरियस बता रही हूँ, क्योंकि सादिया टेक ओवर अच्छा करती है। हाँ। अब जैसे सादिया जर्मनी गई हुई थी, तो मैं अपनी फैमिली के लोगों में अगर कोई अफरा तफरी, कोई बात ऐसी है, तो मैं कहती थी उसको वहां तंग नहीं करना है, मुझसे बात करो, क्योंकि इतनी आदत पड़ गई है कि ये सब मसले अब हल करो। हालांकि ये सबसे छोटी है भाई बहनों में, लेकिन इसकी सब सुनते भी हैं और ये बात कर सकती है। बात से कन्विंसिंग पावर है। वही तो। अच्छा, वो होस्टिंग करने से आ जाती है। थोड़ा पीछे होस्टिंग करने होस्टिंग से। याददाश्त भी अच्छी है। नहीं, इसकी याददाश्त याददाश्त शुरू नहीं से है ना। होस्टिंग से पहले से। हाँ, ये शुरू से मेरे तो पॉइंट्स ही निकल जाते हैं ना दिमाग से। अच्छा, आप कितना अच्छे से जानती हैं सादिया को? मैं इसको कैसे नहीं जान सकती हूँ। पाला है मैंने पाला, हमने रूम शेयर किया, हम लोग वो थे जोड़ी जिसकी शादियाँ एंड में हुई, बड़े भाई बहनों की हो गई, इवन छोटे की हो गई, हैदर हसन की, तो मैं इसके साथ रही। तो हम लड़ाई के, दोस्ती के, मोहब्बत के, सबके सब रिश्तों में। अच्छा, अब जाहिर है यहाँ तो वो तो इतना करीबी रिश्ता हो गया है, मुझे लगता है मुकाबले में अभी से आप सरेंडर तो नहीं कर रहे कि भाई मैं आ गया। नहीं, देखिए बात ये है कि लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। ये इनकी इमामत नहीं चल सकती, ये खातून इमाम है, मैं असल इमाम हूँ, तो इसलिए ज्यादा ऑथेंटिक मैं हुआ ना। आइए भाई, तशरीफ रखिए। जी, शुक्रिया। ससुराल वालों की जगह पे ससुराल वाले, मैके वालों की जगह पे मैके वाले, और शादिया बीच आ में। जाते हैं, मैं बीच में आ जाती हूँ, आप शादिया आ बीच जाइए। में। मेरे ख्याल किसी का फोन रखा सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। ओके जी, नेक्स्ट जो नेक्स्ट मैं सेलिब्रिटी बुला रही हूँ, बड़े मतलब आज बड़े मज़े के रिश्तेदार जमा हुए हैं इकट्ठे, और ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि रिश्तेदारी ऐसा नहीं होता कि अच्छा जी बहुत साथ पले बड़े हैं तो ही मतलब एक सर्टेन एज पे जाके करीब होते हैं। बहुत सारे लोग आपको ज़िंदगी में बाद में भी मिलते हैं, वो भी आपके करीब हो जाते हैं, और वो सोलमेट्स लग रहे होते हैं कि यार इतनी अच्छी दोस्ती है हमारे दरमियान कि रिश्तेदारी साइड पे हो जाती है और दोस्ती जो है वो प्रायोरिटी की तरफ चली जाती है। तो अब जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी हैं वो अपने मैके से जो है, वो तो जाहिर है अपनी बहन की बेटी भांजी, जिससे खाला वैसे ही बहुत नज़दीक होती हैं, और जो ससुराल वाले रिश्तेदार हैं उसमें अगर ये एक अजीब सी बात है, लेकिन यहाँ ये भी होता है कि जो फैमिली जुड़ के रहती हैं तो अपने स्टेप बेटे की जो है वो वाइफ, यानी कहेंगे वो क्या कहेंगे, बहू तो बहू होती है। हाँ, बिल्कुल स्टेप बेटे और की जिस गेस्ट को आप बुला रही हैं वो तो दिल से बहू ही कहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आइए वेलकम करते हैं फरीदा शब्बीर अपने बहू के साथ, ससुराली रिश्तेदार अरीबा एंड मैके वाली भांजी हिबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक बेटा। अस्सलाम वालेकुम। तो ये भांजी है और ये बहू है, मैंने कहा सही। हाँ सही। अच्छा, तो अब वैसे तो पूछा जाए जा रहा है, मुझे अच्छे से याद है कि शादियां कराने में काफ़ी आगे आगे होती थी फरीदा, तो जब आप शादी होके आ गई तो इनसे अच्छी दोस्ती डेवलप हो गई, सीखने को मिला। शादी से पहले से ही आंटी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो रिश्ता कराने में कहीं इनका हाथ है। लड़की देखी ये गई थी? नहीं, अब तो अब्बू का डिसीजन था वैसे। अच्छा। तो लेकिन आंटी और हमसे हमारे वैसे ही पहले से रिलेटिव से तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग और बातें थी। अच्छा, तो आपकी दोस्ती इनसे पहले से थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मशवरे लेती होंगी, सुने मैं दुल्हन बनूंगी तो ऐसा मेकअप मुझे वलीमे में तैयार किया है। ओह अच्छा, ये तो फिर ये तो है ही। तो और किसकी चीज में ये
हेल्पफुल होती हैं? बहुत सारी डिसीजंस बहुत अच्छे लेती हैं। मतलब अगर आपको कोई चीज़ में डिसीजन चाहिए हो, मशवरा लेना हो, हाँ। तो मतलब फरीदा आंटी प्लीज़ बताइए। और यहाँ ये वाली सास से तू मैं भी नहीं होती होगी। बहुत अच्छी ये एक मजे की बात है। नहीं, मैं जो भी बात होती है इनको डांट देती हूँ। हाँ। ये सब लोग सुनते हैं, सब अच्छी बात है। 3 अच्छा। हैं 4 हैं अब तो, हाँ। माशाल्लाह चारों बेटों तो की सास शबीर के बहू हो की गए। हांडी नहीं पकती ना? नहीं नहीं, ऐसी नहीं पकती। मुझे कुछ लगता है तो मैं सामने इन लोगों को डांट देती हूँ। और जो 3 हैं वो भी, इबाद है, लुबना है, सबको कह देती हूँ। 3 अच्छा। से मेरी ज्यादा है। जो शबीर की भतीजी है असल में, जो सगी भतीजी है, और वो भी उनकी एक बहू है। तो अच्छा। मेरी उससे वो वैसे ही खामोश रहती है, वैसे वो बहुत रिस्पेक्ट करती है, लेकिन इन तीनों से बहुत है। क्योंकि ये बोलने वाली हो। बोलने Interact वाले होता हैं, रहता है ना, interaction तो बात इस की। तरह से। हाँ। तो और- इससे और- ये है कि ये तो लाइक इनकी बेटी का भी ससुराल है, तो इनकी दादी, इनके मैं बड़ी अब्बू- confused हो गई। हाँ, बहुत लंबा बट्टा सट्टा हुआ नहीं, हुआ है। बट्टा सट्टा नहीं कह सकते आप, लेकिन मतलब उनके कि हाँ ये आई आपके घर पे, हाँ, और इनकी शबीर भाई की जो बेटी है पहले से गई बेटी, वो इनके घर, हाँ, इनके मैके हाँ, में। इनके चाचू से शादी। ओ। तो वो ये बच्चियां हमारे सामने ही बड़ी हुई हैं। हाँ। इनके चाचू से मेरी बहुत है, इनके अब्बू से बहुत ज्यादा है, राशिद है वो। मैं तो सब खानदान वालों को जान चुकी हूँ, हाँ। सिर्फ सेलिब्रिटीज को नहीं मेरी जानती। दादी की फेवरेट है, बहुत ज़्यादा। आपकी दादी की? तो इनसे बहुत पुराना है सबसे। सुनिए, मैं वो मैथ्स के क्वेश्चन लग रहे हैं, इनकी दादी आपकी कौन हुई? बस अब वो छोड़ दो, वो रहने दो तुम। मैं आज आप एकदम से रिलेटिव है। इतने ज्यादा माशाल्लाह इनका खानदान सबका बड़ा है ना। जब आप सब लोग जमा होते हैं तो आपको कैसा फील? कुछ नहीं, बस कुछ फील ही नहीं होता ना, समझ ही नहीं आता किसकी क्या फीलिंग है। सब इतना हमारा वाला कुछ नहीं पता लगता। सब बोल रहे होते हैं। शबीर ये क्या कह रहे हैं? शबीर आराम से। घर जाके बताऊंगा। तो अब तो खैर मुझे आदत हो गई। अच्छा, अब ये हो गई भांजी। हाँ। तो ये वो वाली भांजी है जो खाला ने बेबी सिट की है। हाँ, हमेशा बचपन से बाजार ज़्यादा जा रही हूँ, ये लोग संभाल ख्याल करना हर चीज में के मतलब ऐसा होता है फैमिली को जो जोड़ के रखा हुआ है वो बाजी, हम बाजी कहते हैं असल में। मेरी भतीजी, मेरे भतीजे सब हम सब बाजी कहते हैं क्योंकि इनके बगैर जो है ना कोई भी डिसीजन फैमिली का पूरा नहीं होता। अच्छा। इनसे पहले पूछा जाता है कि क्या करना है, मतलब सब शादियों में सब चीज़ों में कपड़े कौन से। बाजी के कपड़े जो है असल में चॉइस बहुत अच्छी है तो तो इसलिए इसलिए मैं सबसे, ये मेरी छोटी बहन की बेटी है। ओके। तो आप सबको पता ही है कि मेरे बच्चे लेट हुए। हाँ। तो ये सब मेरे हाथों के हैं, अल्लाह ने मुझे बहुत बाद में दिए बच्चे। जी, जी, तो जी। ये मेरी छोटी बहन तो की इन्होंने बेटी। एक तरीके से हमें अम्मा ही की तरह का वो करा, केयर की है शुरू अच्छा। से। जैसे हर चीज में के कपड़े कौन से इस चीज के साथ कौन से अच्छे लगेंगे, ज्वेलरी हर चीज यही गाइड करती सुनिए, है। वो जो होता है ना खालाओं का, ये भी तो काम होता है, चलो पैम्पर चेंज करना ये वो तो इसका शुमार उसमें भी होता है। नहीं, मैं ये वाले नहीं, वो काम दूसरी, वो तो ये जाओ, खाला। बहनें छोड़ जाती हाँ। थी, चलो खुद जाके करो। ये वो वाले दूसरी वाली खाला, हमारी टोटल 4 खाला हैं असल अच्छा, में। तो अच्छा। इसीलिए हर एक का एक वो उसमें शुमार होती है। प्लीज हैव अ सीट, बैठे यहाँ बैठे? प्लीज अच्छा, आप बैठे। हाँ, यहाँ। आपने कहाँ बैठना? हाँ, शायद हमने आपने कपड़ा यही सोचा था। हाँ, कि यही। मेरा ये एंगल अच्छा है तो नहीं मैं नहीं, इधर वो है एंगल। नहीं, मैं अपना एंगल देख रही थी ना। सोच लिया आपने? हाँ, angle? सोच लिया, बस यहाँ एक्चुअली मुझे है ना, नहीं रखे ना बस। सो ब्यूटीफुल फ्रॉम एनी एंगल। हम आलिया के साथ इसीलिए बैठ रहे हैं ना कि थोड़ा शेड आता रहे। अच्छा। गलत बैठ रहे हो, सेंटर में ही अच्छा, आएंगे, अब मैके वाली उधर अब ससुराल। दब 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 दब। अब जो मैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट को बुला रही हूँ ना, मुझे लगता है कि इनके दम से ख़ानदान होगा। मतलब वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो ख़ानदान का सरबराही लग रही होती हैं। किसी की होती ना पर्सनालिटी ऐसी, उनसे सब मशवरे लेते हैं, उनसे सब, क्योंकि उनकी बातें ऐसी होती हैं कि आपको क्लिक कर जाती हैं और उनकी कन्विंसिंग पावर भी अच्छी होगी। अब ये मेरे अजम्पशन है, जब उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा जी कि वो किसी की सुनती हैं ख़ानदान में या ख़ानदान वाले उनको बिठा के उनकी सुनते हैं। आइए वेलकम करते हैं परवीन अकबर को अपनी भांजी यानी मैके वाली मोना के साथ एंड अपने ससुराली रिश्तेदार नुमान अलवी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो अभी अपना घर लगने है लगा। ना, बहन से भी मिल ली, सारे खानदान सारा से। खानदान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग? अच्छा, आपने इनका तो बता दिया भांजी है, ये ससुराली रिश्तेदार क्यों रखा है? ये भतीजा नहीं, ये मियाँ के भतीजे। जी।
अच्छा, मियाँ के भतीजे और अपनी भांजी, वाह। कैसा फिर कैसा बिल्कुल हिसाब आपने बराबर रखा है। जी, तो ये हर चीज में हिसाब बराबर है। भतीजा तो बहन का बेटा भी हो सकता है और भाई का बेटा भी हो सकता है ना, मियाँ के भाई का बेटा। नहीं, दोनों के हो सकते हैं। नहीं, भांजा होगा ना, बहन का अगर भाई आज तुम भाई का बेटा नहीं ना, यहाँ से दिमाग उलट जाएगा। रिश्ते ज्यादा बुला रहे। अच्छा, तो ये हुए भाई का बेटा, आपके हस्बैंड के भाई के बेटे, कजन कजन के बेटे, और ये आपकी ये मेरी immediate बहन भांजी। हाँ बिल्कुल आई थी ना बहन, ये उनकी बेटी है। अल्लाह मिलती भी है। खैर वो तो आपकी अम्मी और आपकी खाला इतनी मिलती हैं कि मैं तो कह रही थी एक्टिंग में ना ट्विंस बहनें बन सकती हैं। हाँ बिल्कुल, सब ये कहते हैं। अगर वो एक्टिंग करे करें तो। अच्छा, जैसे भांजी से तो जैसे फरीदा आपा से भी हम बात करते हैं, भांजी से तो बन ही जाती है। भांजी हमेशा खाला का ही मुंह देखती है, अम्मी जब कुछ मान नहीं रही होती। लेकिन भतीजे से, मियाँ के भतीजे से कैसे बन गई आप? पूछिए उनसे कैसे बनती है। बताइए भाई, रिश्ता कराया उन्होंने आपका? नहीं अक्सर ये भी होता है, ऐसे भी नहीं तो बहुत बॉन्डिंग अम्मी नहीं मान रही। खानदानी गवाह इनके। हमारा घर जो था वो साथ में था। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। ये जब चची है ये, सुनो तो जब हमें कोई काम होता है ना और कोई नजर नहीं आता तो हम फोन मुझे कॉल नोमान संडे बाजार नजदीक है तुम्हारे घर के फलां चीज, और कभी इस बच्चे ने हमें मना नहीं किया। अपने सारी ऑफिस से shopping, टाइम लेके और जाके चीज खरीद के घर my पहुंचाना, God! तो और इससे बहुत हमारी Help हुई है। बहुत हेल्प भी है और इससे बहुत प्यार भी है। इंसान जिसको अपना समझता है उसी को कहता है ना काम ज्यादा कि भाई ये यहाँ वो होगा। तो अच्छा, आप कितने सालों से लाइक आप यंग थे जब बहुत, और तब चच्ची चच्ची होता था? बस जब शादी करके आए तो ये तो उस वक्त होश संभाला है, साथ रहते थे हम लोग। अच्छा अच्छा, जी एक ही- बिल्कुल, एक ही आना उसमें। जाना तो बराबर वाला घर था बिल्कुल। अच्छा, तो बस वो आना जाना था, कैसी तो जब थी से देखा तो चाची बहुत सख्त ज्यादा थी या कैसी केयरिंग, थी? लविंग, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है सख्त चाची होंगी। नाखून नहीं काटे तुमने अभी तक स्कूल की छुट्टी क्यों की है? अब इन चीजों में तो वो सख्ती थी, है। वो है, वो चीजें हैं, वो अब भी हैं हाँ। कि वो डांट देती है अगर कुछ गलत होता है या कुछ तो, लेकिन ये कि इनके साथ बॉन्डिंग बहुत अम्मी की तरह थी बहुत ज्यादा, तो मैं अच्छा। इनको कहता भी अम्मी जानो। ओह, ओए, ओए, ओए। इसीलिए। और आप बताएं, आपने खाला की क्या क्या चीजें सुनी है? खाला को क्या तो क्या चीजें मानी है? खाला ब्रो कहते हैं, क्योंकि खाला ब्रो? जो मसले हैं, जो भी कुछ है, उनका सबका हल इनके पास होता है। हाँ। पहले अच्छी तरह सुनती हैं, फिर उसके बाद हल यूं निकालती हैं। ओह, तो- आप वाली चीज जो है वो ये अदा करती है। हाँ, बिल्कुल। लिसनर चाहिए, गुड लिसनर और फिर गुड एडवाइजर भी। अच्छा, तो तो फिर ज़ाहिर बनी है। कोई ऐसी आदत जो आपकी खाला के अंदर है वो आप में आई, अम्मी कहती है तुम बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो, ये तुम्हारी चीजें? आई ना हो, मगर मैं अडॉप्ट बहुत करती हूँ आहा, बचपन अच्छा। से ही, मतलब हमेशा से, मतलब वैसे भी अपीयरेंस वाइज भी मैं बहुत अट्रैक्ट थी इनसे। अच्छा अच्छा, तो कि जब ये- काजल जैसे ही लगा दी। दोपहर में सो जाती थी हाँ। तो मैं इनकी जाके हील्स पहनती थी और वॉक करती ओह। थी, फिर इनकी तरह बाल बनाना, इनकी तरह सब कुछ करना, हाँ हाँ, मतलब बहुत इंस्पायर्ड। अच्छा, वो होता है अक्सर तो वो भांजियाँ। कुदरती जो बात आई हो तो और बताएंगे, लेकिन हाँ। मैंने अडॉप्ट बहुत किया है। अम्मी कुछ कहती है कि तुम्हारी आदत बिल्कुल परवीन जैसी है? हाँ वो जो गुस्सा गुस्सा, ओरे बाप रे। तो अच्छा, आपकी चाचा से ज्यादा बनती है या चाची चाची से से बहुत ज्यादा? ओए ओए ओए, तो चाची ने अगर कुछ दिल के फपोले फोड़ने होते हैं तो वो आपका वो रुख करती थी? मेरे साथ ही। ओहो, वाकई। राजदार। आइए प्लीज थैंक बैठिए। यू। तो देखिए भाई, मुझे पता चल गया आप कौन कौन से रिश्तेदार कौन कौन से हैं। अच्छा, आपने ड्रामों में भी काम किया, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इनको ड्रामों में देखा है। हाँ, मैंने ड्रामों में भी काम किया है और मैं इस किया है? वक्त एज ए एनालिस्ट भी हूँ, एज ए सिंगर भी, मैंने सिंगिंग भी की है। हाँ। मैं यही बता रहा था, मेरे दो रिश्ते हैं इनके साथ। हाँ। मैका शोबिज में मेरा मैका है, क्योंकि ये भी शोबिज से है, मैं भी शोबिज से रहा। थे ना, मैंने तो मुझे इनकी बाकी शक्ल फिर देख के याद आ रहा है। फिर ससुराल में आ गया तो मेरा इनके साथ मल्टी हुए है। मल्टी रिश्ता हो गया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मैका और ससुराल ससुराल खेलेंगे। आइए जी, देखते हैं कि आज की सेलिब्रिटीज के अगर पॉइंट्स देखें, ससुराल वालों को ज़्यादा पॉइंट्स चाहते हैं या मैके वालों को पॉइंट्स आते हैं। हमने बहुत मज़े मज़े के सवालात पहले से ही सेलिब्रिटी से पूछ के रखे हैं, फिर उनके रिश्तेदारों में कौन है ज़्यादा उनको अच्छे से जानता, ये जानेंगे आज हम मिलकर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं प्रॉपरली अपना प्रोग्राम शुरू करूं, आजकल हर कोई अपनी स्किन का बहुत ख्याल रख रहा है और पहले ये एक फैशन नहीं था, एक ट्रेंड नहीं था, ज़रूरत तो हमेशा से थी, लेकिन आजकल लोग बड़े कॉन्शियस हो गए अपनी स्किन को लेकर और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेफ़ होते हैं, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में बताना चाह रही हूँ, सोक इन लव। आमना असलम जो कि यूके से सर्टिफाइड हर्बलिस्ट हैं, जिन्होंने सालों की रिसर्च के बाद ये एक स्किन और हेयर ब्रांड लॉन्च की जिसका नाम है सोक इन लव। इसके जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं ये 100% ऑर्गेनिक है, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए, और इसका है यकीनी रिजल्ट। तो आइए बात करते हैं मिथ ऑफ सिल्वर लॉक। मिथ ऑफ सिल्वर लॉक जो है ना, ये आपके बालों की रीग्रोथ के लिए है। आपको लगता है आपके बाल झड़ रहे हैं, गंजपन हो रहा है, तो ये उन जगहों पर आप इसको मतलब लगा के आप अपना हल्का सा मसाज करके ये दिन में यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान का पहला प्लांट पाकिस्तान का ये पहला प्रोजेक्ट है जो स्टेम सेल से तैयार किया गया है और जो प्लांट सेल है उससे ये बनाया गया है, जिसकी मदद से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अच्छा, और साफ मज़े की बात ये है कि सिर्फ बाल गिरना ही नहीं बंद होंगे, गंजपन भी ख़त्म हो जाएगा और खुश्की, सिकरी, इन सब चीज़ों का भी खात्मा हो जाएगा। अच्छा, अब जो दूसरी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है फैबुलस कोलाजन एंटी एजिंग। जैसे उम्र बढ़ती है तो झुर्रियाँ भी पड़ती हैं, छाइयाँ भी पड़ती हैं, बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो जो सोक इन लव का जो कोलेजन सिरम है, द फैबुलस कोलेजन सिरम, ये हलाल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। फिश कोलेजन इसके अंदर शामिल है, विटामिन शामिल हैं और SPF भी शामिल है, और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर सोने के वर्क भी हैं, ये मुझे नज़र भी आ रहे हैं। ये आपकी स्किन पे जो बढ़ती हुई उम्र है उसे रोकता है, ग्लो एंड शाइन भी पैदा करता है। अच्छा, अब अगर मज़े की बात यह है कि आप सोक इन लव की प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी तस्वीर आप भेजिए मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी अपने लिए मंगवा सकते हैं। यानी आपके फेस पे जो जो प्रॉब्लम्स होंगी आपको देख के बता दिया जाएगा कि रेकमेंड किया जाएगा कि आप ये प्रोडक्ट्स मंगाएं, क्योंकि इनके पास 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट्स जो हैं इनके वो ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं। तो जी ये था जी ये एक सोक इन लव ब्रांड। अब हम चलते हैं मैके और ससुराल की ब्रांड की तरफ। ये भी एक ब्रांड बन जाती है। ये बाद में हम सब में बटेंगे, जो जीत जाएगा उसके ले लिए। ले किसके बाल कम है, किसको मैं बता रही तो हूँ। उनके साथ जाएगा। ये कह रही है मैंने बीच में से गोल्ड निकाल के बेच दिया। एक चीज आपने वाज़ेह नहीं की, जो तस्वीर भेजेगा वो बगैर मेकअप की होगी या मेकअप वाली होगी? बगैर मेकअप के बजाय और अपनी डिटेल्स के साथ भेजेगा। हमें सबको तेल तो चाहिए, बगैर फिल्टर के और बगैर मेकअप के। आजकल फिल्टर इतना आम है कि शक्लें ही बदल जाती हैं। अक्सर खास तौर पे खानदानी सेल्फीज जो हैं वो तो ली ही जो है फिल्टर्स के साथ जाती हैं। तो कभी ये नए फिल्टर आपको बताती हैं परवीन आपा कि ये फिल्टर आया है। अक्सर हम वैसे ही इतने खूबसूरत हैं, हमें फिल्टर की जरूरत है। मैं भी यही कहने जा ये रही हूँ। कॉन्फिडेंस मेरे चाहिए। मोबाइल में अभी तक आज के डेट तक कोई फिल्टर नहीं। हमें इतना कॉन्फिडेंस हम वैसे ही फिल्टर्ड है, हम वैसे ही फिल्टर्ड है। नहीं, और मुझे तो पता ही नहीं कि फिल्टर होता क्या है। सबको ये तो पता होगा मेकअप क्या होता है, ये भी नहीं पता। ये बड़ा जरूरी सवाल है। मेकअप तो खैर करते हैं, लेकिन वो तो सौदे में आता है हमारे घर में। अच्छा, अब हम सिलसिला शुरू करें पहले सेगमेंट का, और उसमें फिर नंबर्स जो है वो हम देते जाएंगे कि ससुराल वालों को ज़्यादा पता है कि मैके वालों को। हमने सेलिब्रिटी से पहले से कुछ सवाल किए और उनके जवाबात ले लिए। वो जवाबात उल्टे कार्ड पकड़ लिए। वो जवाबात मेरे पास लिखे हुए हैं। अब देखते ये हैं कि अब इस एज में, इस स्टेज पे मैके वाले ज़्यादा जानते हैं सेलिब्रिटी को या ससुराल वाले। आइए जी शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ओके, आप दोनों से सवाल है, इनसे तो हम कर चुके हैं। किन मामलात में ये बोले बिना नहीं रह सकते?
मतलब कोई ऐसा मामला हो रहा हो ससुराल का या मैके का, घर का, उसमें ये चुप नहीं रह सकती, उसमें तो इन्होंने बोलना ज़रूरी है। कोई गलत बात हो रही हो तो, हाँ कोई गलत बात हो रही हो, किसी का कोई मसला चल रहा हो तो हाँ। फिर अच्छा रोकना कोई मुश्किल गलत बात हो रही मुश्किल है, है। हाँ। हाय हाय मेरी तो पिन खुल गई पीछे कपड़े टाइट करने के लिए लगाई थी, चुप ना जाए मुझे। अच्छा आप बताएं, ये कह रही हैं कि ये कोई गलत बात हो तो कोई गलत रास्ते पे, ठीक कह रही हैं मुन्ना, अगर किसी गलत रास्ते पे कोई आप जा अपना रहा हो, जवाब खुद देंगे। नहीं वो इन्फॉर्म कर देती हैं कि ये रास्ता सही है और ये गलत है अच्छा पहले से। वो इट्स अप टू यू कि आप उसको माने या ना माने, लेकिन ये बड़ी होके इन्फॉर्म नहीं, बता सवाल ये नहीं है, सवाल ये है ये किन मामलात में बोले बिना नहीं रह सकती, सवाल ये है। बर्दाश्त नहीं होती। अब आप कोई चीज़, कोई मामला चुन लें कि किस बात के हवाले से। मम्मा मैं इस सवाल का जवाब दे दूं? अगर ये नहीं देंगे फिर मैं आपको हाँ भाई, देर नहीं? से रात देर से आ रहे हैं हाँ, तो टोकेंगी और कि- आपने कहा गलत बात। गलत बात जैसे झूठ होता है। हाँ, गलत बात। अच्छा, और उन्होंने पता है क्या है, उन्होंने जवाब दिया है मैं तो हर बात में बोले बिना नहीं कोई बात ऐसी मामले में बोलती हर हूँ मामले मैं। मैं तो किसी मामले में चुप नहीं रह नहीं गई। नहीं तो सही हो गया ना, हर बात नहीं। गलत लगती है उनको। ये सही है, दोनों में से किसी को पॉइंट नहीं मिल रहे, दोनों में से किसी ने। हाँ जी, अगला सवाल, यही सवाल इन सब से भी है ना। अच्छा अगला सवाल है, हाँ अच्छा, किन बातों पे, ये फरीदा आपा के लिए खास तौर पे सवाल, किन बातों पे फरीदा आपा नाराज हो जाती है? मतलब कोई ऐसी बातें हैं, 2-3 बातें आप चूज कर सकते हैं। कोई भी अगर गलत बात आंटी को लग गलत गई, बात पे तो फिर तो वो और फौरन सफाई अगर किसी जगह पे नहीं हुई हो, कूड़ा पड़ा हुआ हो, हाँ तो फिर बाजी को गुस्सा आता है कि मतलब कहीं कोई फैलावा हो, अच्छा। कोई अगर एक्सेस में कोई बोल रहा हो, गलत बात हो रही हो, मतलब उनको पता हो कि ये चीज़ सही है, तो फिर इनको गुस्सा आता है। अच्छा, आपको लगता है कि सफाई और घर में बेतरतीबी है तो इनको गुस्सा आता है, और आपको क्या लगता है गलत बात पे गुस्सा? गलत बात और सफाई तो बहुत ही पसंद सफाई तो है बहुत कि पसंद है एक भी इनको। आपको अगर डस्ट दिख गया है तो आंटी नाराज हो जाएंगी, ये भी क्योंकि उनको सफाई बहुत यहाँ इनके भी पॉइंट नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है मुझसे अगर कोई ज्यादा सवाल करता है ना, मुझे लगता है इन्होंने मुझे कहा है। हाँ तो बस तुम उनके गुस्से के लिए तैयार हो जाओ। आइंदा मैं आपसे ज्यादा सवाल नहीं, जैसे लाइक अभी हम आ रहे हैं तो सवाल ये- पूछे ना इनको, जैसे अगर कोई पूछे गलत तो हो गया। सॉरी, हाँ, अभी देखें, अभी मैं गाड़ी में आ रही हूँ और इसने मुझे कहा कि बाजी हम तो पहुँच गए, आप कहाँ हैं? हाँ, आप मैंने- कहाँ हैं? अरे चुप मैंने करो। कहा आप किधर है इस वक्त, तो उनको गुस्सा आ गया। कहीं भी पहुंच जाऊंगी। हाँ, तुम अपनी बताओ कि तुम पहुँच गए। हाँ, तो ये ज्यादा सवालात पे कि गुस्सा हाँ आता हाँ, अच्छा मैं ये क्यों पहनूं? अच्छा मैं ऐसे बाल क्यों? अरे भाई बनाओ ना, बस कह दिया। यहाँ पे भी किसी को पॉइंट नहीं मिला, सफाई से ज्यादा उनको ज्यादा सवाल। अच्छा पता है जैसे जैसे आप अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं, exactly. आपकी चीजें चेंज होती Change रहती होती हैं, तो यही तो मजा है कि पहले आता होगा उनको सफाई नहीं हुई, फलाना नहीं हुआ, अब तो बच्चे बड़े घर हो में गए। रहती थी ना तब डांट पड़ती थी सबको। हाँ। हाँ ये था। ओके जी, आप लोगों से सवाल ये है, सादिया का गुस्सा ठंडा करने का आसान तरीका क्या है, बताएं। एक तो बात वो बार बार ना हो, या फिर इसको हक कर लेना उसी वक्त। एक तो पहला वाला क्या बोला आपने कि बात ना करें। हाँ, उस जिस पे भी बात, मतलब ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये चाहती बात वहीं खत्म हो जाए। ओके। और एक ये कि कोई इसको हक कर ले, अच्छा। फौरन लिपटा ले, तो ओके। एकदम ठीक। ये मैं बचपन से ऑब्जर्व। अच्छा, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि इनका गुस्सा खुद ही बॉयल होता है और फिर खुद ही जो है वो खत्म नहीं, हो लेकिन जाता इनका गुस्सा ठंडा करने का तरीका क्या है? जैसे कि उन्होंने बताया ना, तरीका बताएं क्या है। है? जी। देखिए, ठंडा करने का तरीका यही है कि इनसे फिर सॉरी करें और प्यार से बात करें, तो फिर खुद ही हर एक का गुस्सा। ये जब तो हम प्यार से जनरल बात करते हो हैं, ठंडा गई। जाता है, जनरल बात ये यही तो मैं होती है। सादिया की बात पूछ रही हूँ। इस साजिया का यही है कि जाहिर है आप अच्छे तरीके से बात करें, प्यार करें, हाँ। तो फिर जाहिर है गुस्सा ठंडा हो जाता है। of अच्छा, course। आपकी बात मैं जरा आपको पॉइंट दे सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था मुझे कोई हक कर ले या खामोश हो जाए कुछ। खामोश उस बात से तो बात दोनों है। बातें। उस बात को बार बार दोहराए कोई ना, हाँ, खत्म कर दे तो दोनों बातें। तो एक, अरे भाई सब में से सब पॉइंट आलिया ले गई है। ओके, ये अगला सवाल। हाँ, अच्छा परवीन आपा कहाँ जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं? आप फोन करें फलानी जगह चलना है तो फौरन हाँ में जवाब आता है। मेरी अम्मी के घर। आपकी अम्मी के मैं यही बोलने घर वाला खाला, और आप अपना जवाब दूसरा दें भाई। हमें पता है खाले जान के यहाँ जाने के लिए हर वक्त राजी हैं। और कोई जवाब भी आप चूज कर सकते हैं, मैं आपको मौका दे रही हूँ जीतने का।
यानी गलत है रिकॉर्डिंग पे जाने का। खाला हाँ जी और सोचिए। कहाँ जाना चाह रही हैं आप? और मैं कहाँ जाना चाह रही हूँ? और मोना हाँ। के घर। हाँ वो भी है लेकिन और कहीं हर वक्त तैयार खाला जान वहाँ चल रहे हैं। हाँ हाँ चलो पर्स उठाया संडे सोचे संडे मार्केट बाजार ग्रोसरी के लिए ग्रोसरी के लिए चली सौदा जाएंगी। खरीदने के मेरे साथ जाने के लिए हमेशा तैयार। आप बताएं Grocery आपने के क्या लिए। जवाब Easy दिया रहती है। शॉपिंग। ये सही जवाब सही बताया ओए ओए सारे सही पॉइंट सारे बाजी आपको मिल जाएंगे। सही मैंने जवाब। अभी जैसे आपने उधर भी सवाल मैं ही किया, जवाब मैंने कहा- दूंगी। मैंने उसी में इसके कान में बोला कि ये शॉपिंग। आप दोनों ही बैठ जाती ना इधर। मैंने कहा असल में हमारी वाकई परवीन से बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत है, हमने understanding। फैमिली की तरह एक काम बहुत किया है दोस्ती इकट्ठे ना। बहुत है। नहीं नहीं काम के अलावा घर वाली दोस्ती। घुसे हुए अच्छा। एक दूसरे में, मतलब मेरी शादी से पहले तो कोई वीकेंड ऐसा नहीं यार जो ये लोग इनका ना हो। हमारे घर या हम इनके घर। इनके बच्चे बड़े मेरे सामने सब। हुए, उनकी शादियां, उनका सब कुछ, तो हम फैमिलीज घुसे में। अच्छा ओए होए होए। हाँ भाई फरीदा आपा की फैमिली से सवाल है ठीक है किन चीजों पर ये दिल खोल के पैसे खर्च करती है मतलब उसमें कंजूसी नहीं शॉपिंग, कपड़े लेना, घर कपड़े लेना? घर का कुछ लेना घर का कुछ लेना फौरन, जैसे घर में कुछ नई चीज डेकोरेशन हाँ। करनी है तो इसके लिए। ठीक है आप क्या कहती हैं कपड़ों पे। कपड़ों पे ओके भाई दोनों को पॉइंट्स दे रहे हैं इन्होंने कपड़ों पे ही कहा और ये मैंने भी देखा है ये मैंने भी देखा हर दफा जबरदस्त महंगी जगह जोड़ा खरीदती है वो हमें भी गाइड कर रही होती है बेटा ये ऐसी ड्रेस जहाँ सेल लगी हुई हो खाला सबसे पहले मेरी पहुंच जाती हमेशा मेरी हमेशा इनकी मुलाकात कपड़ों की दुकान पर। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं अरे आप हमें यहाँ मिलती है, मैंने हाँ। सब जगह जाती रहती हूँ। नहीं अच्छा इनसे कभी खुद भी मिलो ना तो पहले सबसे पहले कहाँ से लिया सबसे पहले कमीज पकड़ के मुझे अच्छा ये कहाँ अच्छा लग रहा है कहाँ से लिया तो ये बहुत नोटिस करती है नोटिस करके इनको शौक है। हाँ। शौक है, शौक। अच्छा सादिया किन कामों पे किन कामों के लिए दूसरों पे एतमाद नहीं करती ये तो मुझे खुद करना है भाई ये मैं किसी के ऊपर नहीं अच्छा आप पहले। छोड़ सकती मेरा ख्याल है कि सफाई और घर का ख्याल रखना हाँ। ये खुद मैं इनके काम करने वाले बहुत सारे हैं घर में लेकिन मोस्टली ये ना खुद इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर कि मतलब वो काम ना करे मैं करूं सफाई है तो मैं कर लूं चीज़ों की सेटिंग ओके। उसको डेकोरेट घर करना की बहुत कामों ज़्यादा में। इन्वॉल्व होती हैं घर ओके। में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती और आपको क्या लगता हैं है इवन टूल्स में और मशीनों में भी क्या involved होती हैं। आप रह गए फिर से दावत नहीं सही है और नहीं। कुछ करीब करीब है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं दावत ये- पे ना सादिया किसी पे ट्रस्ट ही नहीं। ये इनके साथ रूममेट रही है मैं नहीं हूँ मैं नंदोई हूँ मैं दूर दूर रहता हूँ नहीं, जितना ताहिर भाई जितना ने भी मैं आवाज करता हूँ और बिल्कुल दूसरी सही बात जवाब दिया है, और दूसरी वो बात क्या करीब है कि है मैंने- कि अगर मैका जीतता है तब भी मैं जीतूंगा ससुराल जीतता है क्योंकि शोबिज में ताहिर भाई मैका है मैंने मेरा आपको पहले ही बोल दिया था कि आप सरेंडर कर दे तो आपने बोला जी नहीं देखिए इमाम नहीं करूंगा मैं क्योंकि एक अंदर की दोनों बात तरफ से मेरी जीत है क्योंकि अगर दावत शोबिज में एक जाएंगे ऐसा तो मौका मैका होता है है कि सब कुछ करेक्शन में जा रहा है, टेबल अच्छी सेट हो गई है, हर दफा एक नए तरीके से टेबल सेट होगी, ओहो। वो इसने खुद करनी है। अभी इसकी रिसेंटली एक बर्थडे थी जो हाँ। हमने घर घर में कोविड की वजह से ज्यादा वो नहीं किया, तो इनकी फैमिली हम लोग थे, हाँ सब कुछ सही चल रहा है। खाना हमने ऑर्डर किया था कि हाँ। कोई थके नहीं। हाँ। इसने मुझे कह दिया तुम खाना गर्म करके, इसके सलीके इतने हैं कि जो प्लास्टिक के कंटेनर में खाना आया वो दूसरे डोंगों में गर्म होगा ओहो, और तीसरे में डलेगा। अच्छा ओए मैंने होए। तीसरे में डाल के गरम कर दिया, फंस गई। ओहो माइक्रोवेव गोइंग ये वाला है, इसमें गरम करके करना था क्योंकि मुझे ये पता है कंटेनर नहीं रखना, वो सस्ती सी प्लास्टिक का हाँ, होता हाँ। है, इसमें डाल के करना। सारा डोंगा देखो। अच्छा आ वैसे गया। मैंने ये सलीका अपनी आंखों से मैंने देखा है जिस अगर अपार्टमेंट में भी रहे वो भी बहुत खूबसूरत सजाया हुआ था अभी इनका जो ताहिर भाई घर है से उसके जवाब साथ साथ बिल्कुल बताओ, सही इनके है, मान husband- लो कि अच्छा वैसे दे दूं मैं इनके हाँ, इनके हस्बैंड जो है ना वो भी सेम, बहुत ज्यादा इन सब चीजों पर हाँ, कंसंट्रेट करते हैं तो बहुत वो ज्यादा। उसकी वजह से जब ये दोनों मिल गए कपल ही पूरा मतलब सफाई अच्छा, वो और उनको भी बहुत शौक है हाँ, सफाई ये तो- और मैं उसका। यही ये तो अभी बाहर से परसों- मशीनें मंगाती हैं उसकी गार्डनिंग की और उसकी ताहिर वो भाई, मैं परसों- जर्मनी से वो मशीनें लेके आते हैं घर की गार्डनिंग को और मैं याद कर रही थी सो कि मतलब अद्दू जाहिर है जब कि वो भी- उनके हस्बैंड की नेचर ऐसी है ना तो वो और ज्यादा रिफाइन हो गई है ये बेचारा चीज़ थोड़े common है दिन आप के लिए लोगों में। जर्मनी से आता है तो कभी स्टेयरकेस बनवा रहा होता है, इस दफा वो कार के लिए जो रैंप है ना वो कहता है कार बहुत लगती है एकदम ठक से, उसे तो वो ऊंचा कर दिया, ऊंचा करके पूरा उसको रैंप बनवा ज्वाइन के किया, गए।
पूरा रैंप बनवाया, कभी आता है तो जनरेटर चेंज करवा रहा होता है, कभी उसको बहुत शौक है। छुट्टियां ऐसे गुजर जाती हैं। मतलब छज्जा सा की जनरेटर उसका ये है कि हर घर में हर किस्म की मशीन होनी चाहिए, ड्रिल मशीन होनी चाहिए, क्लीनिंग मशीन होनी चाहिए, हमारे पास फिक्सिंग मशीन होनी चाहिए, उसका मतलब मिजाज। वुड कटिंग की और ये भी फरमाइश मेरी इत्तलात के मुताबिक इनकी भी फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि इस दफा ये मशीन लेगा, इस दफा ये मशीन इस्तेमाल करना आए ना आए, मशीन होनी चाहिए। आपके घर ओके भाई, अगला सवाल। अभी तक ये वाली फैमिली है, इनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। आप भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा है शो, लेकिन आप लीड करिए अभी आलिया। हाँ, नेक्स्ट सवाल। नहीं, मैं परवीन से भी करवाती हूँ सर, परवीन के जवाब भी मैं मेरे भी दे दें आप फिर। अच्छा, अगला सवाल तो सुने, यहाँ अलग शो शुरू हो जाता है, इसलिए हम लोग अपने हम कहते हैं तुम्हारा गला खराब ना हो, इसलिए कि सारे शो वाले हैं तो वो रह थोड़ी सकते हैं, आदत नहीं बदल सकते। शो बिजनेस। ओके जी, अगला सवाल। कौन सी ऐसी डिश है जब भी आप इनके घर दावत पे जाएंगे या खाना खाने जाएंगे, नॉर्मली भी जाएंगे, तो वो इनकी टेबल पे होना ज़रूरी है? इनके घर तो जब हम जाते हैं, जब फरमाइश करके मछली का बिरयानी बनवाते नहीं, मैं इस वक्त वो डिश पूछ रही हूँ जो आमतौर पे नॉर्मली घर चले जाओ तो वो होती है, हर वक्त होती है। दावत में भी होती है, रूटीन में भी होती है। आप बताएं। पसंद है। आप क्या कह रही हैं? पसंद नहीं थे वैसे तो। अच्छा, आप कुछ और चूज कर लें जो आम सी डिश है। दाल चावल। ओके, सही जवाब, दाल। मैं यहाँ से बोल रही हूँ दाल चावल। ये परमानेंट डिश है। बोल रही हैं ये खतरनाक वाली है, ये सबके बारे में कुछ ज्यादा ही जानती है, ये सबके बारे में ज्यादा ही। ये है वो, नाम याद रखना। मैं कभी गेम में अपने बारे में नहीं पूछूंगी। नहीं, आप तुम्हारे बारे में वो ना मैं तुम्हें घर मुझे में देखने जो मैं कितना जानते हैं वो जरूर बताएं। अब देखो। ओके, अगला सवाल फरीदा आपा के हवाले से जी। अच्छा, मियाँ की कौन सी ऐसी शिकायत है, शबीर भाई की कौन सी ऐसी शिकायत है जो अक्सर इनकी ज़बान पे रहती है ना, जो तुम्हें भी पता है और तुम्हें भी पता है? ये मेरा गेम हराएंगी। नहीं, एंड में बोलूंगी। एंड में बताइएगा। गेम्स खेलने के बहुत शौकीन है, हर वक्त फोन पे लगे रहते हैं। ये तो मुझे पता ही नहीं है। मोबाइल। शबीर जान गेम्स में लगे रहते हैं। अभी फोन वाले गेम्स। फोन वाले हाँ, गेम्स। फोन पे। और आपको क्या लगता है? मोबाइल फोन, वो घर पे भी होते हैं तो मोबाइल फोन, तो वो अच्छा, टोकरी अब होती सही है, जवाब मोबाइल से रखते हैं, शबीर मोबाइल रखते हैं, बात कर ले। बात कर रहे हैं, मोबाइल रख फोन पे बहुत। अच्छा, इन्होंने कुछ और बताया है। जी बताएं। उनके गुस्से से। अरे भाई, कह रही हूँ कि नखरे ही नहीं खत्म होते। नखरे बहुत हैं। तो छोटी छोटी बात पे करते हैं ना, तंग बहुत लात करते उठाने हैं। वाली जो मिल गई है, बहुत ज्यादा करते आती है ना, फरीदा की आदत है। हैं हर चीज। इन्होंने ये भी कहा है, इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि मैंने उनका नाम शबीर नखरा रख दिया। हाँ, इसलिए कि ना मेरी सास ऐसी थी, हाँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, ना मेरी नंदे हैं, वो सारों की कमी पूरी करते हैं। देवरानी आपने बिगाड़ दिया है। नहीं, मतलब मैं अब्बू से पूछूंगी, वो तो पहले तो नखरे वाले नहीं थे। नहीं अभी नखरे- बहुत। हाँ, अब करते हैं। बस बाजी इतनी नहीं करती जितना वो करते हैं। अच्छा, ये क्या खाना है, फरमाइशी ये वो- फर्स्ट क्रिएट। हाँ, वो तो बहुत नखरा। और ये क्या इस्त्री हुई है, कॉलर नहीं क्यों नहीं, ऐसा और ये नहीं? नखरा इन सेंस और मनाना बहुत पड़ता है मनाना उन्हें। वाला नखरा ओहो। कि जब तक आप उन्हें मनाएंगे नहीं, वो एक रोटी भी बन्नो मानेगी नहीं। ओह, वो जब तक, अब मेरी बेटी खुद कहती है, अब अम्मा कोई मसला नहीं है, बाबा ने तो मनाना नहीं आपको, हाँ। आप ही चली जाए। बेटा, ये खुद ही चली जाती हैं फिर खुद। मैंने क्या किया? मना नहीं, आप लेती हैं। बना ले उन्हें, पहले वो उसको तुम लोग प्रॉपर्ली जान पाए हो। क्योंकि और पॉइंट से मिल रहे तुम नहीं लोग। मिले ज्यादा। मिले बिल्कुल। मैं भी डाल रही हूँ एक नंबर। नहीं अपने खानदान वालों को खुद ही जिता रही है। भाई सही जवाब दिया उन्होंने। नहीं कहा शबीर नखरा, कब बोला इन्होंने? तो बोला तो वो हर चीज में नखरे करते हैं। बात कर ले, मोबाइल लगे, अपने में ही लगे रहते हैं। इनको बोलना पूछना पड़ता है बार बार। राउंड अभी आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो वो है म्यूजिकल चेयर में मैं जीती। अरे भाई, आप दो डाले, आप अपने नंबर घर से चेयर ले आए। अब्बू को राजी कर रही होती ओके, अगला सवाल सादिया। मर्दों और तो क्या दिनार से दिखा, दान भी कभी आउट होके नहीं कहता मैं आउट हो गया, मैं नहीं आउट हुआ। अच्छा, सादिया के लिए सवाल है, ठीक है? अगर ये एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? अब आप कहेंगे इनकी बहन मुझे को पता है। बहुत अच्छा पता है। पहले इनसे पूछ लेते हैं। आपको आप ना वैसे बताइए। आलिया को ज्यादा पता होगा। अगर एक्ट्रेस ना होती आपको क्या लगता है क्या मेरा होता? ख्याल है एक अच्छी खातून होती हैं जो अपने घर को अभी नहीं है अच्छी संभालती हैं, खातून। अपने बच्चों को संभालती हैं और अभी हाउसवाइफ एक अच्छी हाउसवाइफ। नहीं, ये आपने क्यों एक कहा? अभी अच्छी तो हाउसवाइफ जो मियाँ से नहीं लड़ती, पूरा मियाँ से ताउन करती है, मेरा ख्याल है वो होती है। नहीं, तो क्या अभी नहीं है? नहीं, अभी भी है, लेकिन आपने कहा कि अगर ना होती अगर तो एक्ट्रेस ना होती तो
क्या हो? तब भी यही ऑफ कोर्स यही होती है ना, हाउस वाइफ होती है एक अच्छी। हाउसवाइफ हो। हाँ, जाहिर- अच्छा मैं बताऊं, आप बताएं। इसको बचपन से जाहिर शौक था। इंजीनियर या डॉक्टर तो मेरा ख्याल है कि नहीं कर नहीं सकते। नहीं, आपने हल्का ले लिया। हाँ। हुआ ये कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, भाई के दोस्त आ रहे हैं, सबसे बैठी नहीं हूँ बात करने। हाँ अच्छा तो कैसे दिन गुजरता है? हाँ नहीं नहीं, आप यहाँ गलत करती हैं। देखिए अगर आप अपनी रूटीन को कुछ छोटी सी हैं, हाँ। कहती थी मैं बड़े होके ना साइकोलॉजिस्ट बनूं ओए होए। और मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी मुझे और मैं बहुत कौम शौक की था वो खिदमत ब्राउन करूंगी। साड़ी पहनने का। ब्राउन साड़ी पहनने के लिए आर्मी आर्मी और साइकेट्रिस्ट बनना। साइकेट्रिस्ट पता नहीं क्यों। ये नहीं कहती थी और लाए जोड़ा पहनने के लिए शादी करो। नहीं, नहीं, ऐसा पागल हो जाएगी, बच्चियां पढ़ने कहती नहीं देते थे नफ्सियात। मैंने एक ऐसा साल कुछ था कॉलेज इसने आया बोला? किया था। अच्छा इन्होंने ये बोला जो आप बोल रही हैं, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट सुने आप अभी जीत गई, अब क्या है? बात सुनिए, मैं आपको बताऊं, सबको बताऊं, कैमरा मेरी तरफ करें, ये उनकी सगी बहन है। हाँ सही बात है। सगी बहन है, साथ रही भी है। ये सब थोड़ा सा दूर दूर है, और वही जो निदा ने बात की अभी कि सब चीजें चेंज होती हैं एज के साथ साथ। हाँ, है ना? लेकिन तो ये सगी बहन को बचपन मैं की भी इसकी इसकी ख्वाहिश। माँ को लाती तो वो यही कह रही होती, हाँ। क्योंकि मैं दुखड़े भी रोती हूँ ना अच्छा, लेकिन- बहनों से, सही बात, सही भांजियों से। अगर मेरी खाला बैठी होती ना, मुझे अपनी खाला के हर स्टेज के बारे में सब पता है, चाहे वो जर्मनी में रहती हो या कनाडा में रहती हो। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपने कहा है, इन्होंने बताना भूल गई आपको, ये सफाई के लिए बहुत करती मुझे पता है। ये तो हाँ, ये सबका- है। ये अगर इस वाले ये खुद मुकाबले भूल में गए, हाँ। एक्चुअली मैं भी इनके साथ होती या उनके साथ होती तो मैं भी जीत रही होती क्योंकि मैंने 12 साल से हर स्टेज पे देखा है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। ब्रेक आ गई। ओके जी, इस सेगमेंट की विनर आलिया इमाम है, तालियां। यार तुम लोग आइए जी, चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और उसके लिए जाना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक की तरफ। एक तरफ है मैका, एक तरफ है ससुराल, और बीच में है हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई होप बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं जहाँ खुद खातून का जो झुकाव है वो मैके की तरफ ज़्यादा होता है। बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं जहाँ खातून का झुकाव ससुराल वालों की तरफ ज़्यादा होता है। और ये वाली चीज़ होती है प्यार की, रिस्पेक्ट की, मोहब्बत की। अगर आपको ससुराल में बहुत रिस्पेक्ट मिल रही होती है और हर तरफ भाभी भाभी आपके हाथ के पाए और ये हो रहा होता है, तो भाभी खुद ब खुद उनका झुकाव ससुराल की तरफ हो जाता है। और जहाँ मैके में आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही होती है, तो ये वाइस वर्सा खुद ही होता है। मोहब्बत ही ऐसी चीज़ है जो रिश्तों को आपस में अट्रैक्ट करती है। तो जनाब, यहाँ 3 हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जिनके साथ उनके मैके और ससुराल वाले हैं जो उनके बारे में बड़ा जानते हैं। अब जो अगला सेगमेंट है उसमें ये है हाँ और ना के बोर्ड्स हैं आपके पास। तो कुछ सवाल हमने वैसे ही है पहले से सेलिब्रिटीज से पूछ लिए हैं, और आप लोगों ने ये बताना है कि जो सवाल मैं इस वक्त कर रही हूँ उसका जवाब हाँ में होना चाहिए, सादिया के लिए, या ना में, या परवीन आपा के लिए, या फरीदा आपा के लिए। ओके जी, पहला सवाल आपके लिए। हाँ, कि परवीन आपा कह रही है मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी जवानी के दिनों में वापस चली जाऊँ, हाँ या नहीं? हाँ, ओके। आपको हाँ क्यों लगा? क्योंकि अम्मी जान बहुत मिस करती हैं वो, क्योंकि थिएटर से बैकग्राउंड था, फिर वो सारे जो इनके साथ के कुलीग्स थे, और शोबिस से जाहिर है कि वो जो सेट के ऊपर सारे फ्रेंड्स थे, वो जो वो स्क्रिप्ट, वो ड्रामे, वो सब मिस करती हैं। तो वो अब वो चीज़ नहीं रही है। हाँ। इस वजह से वो चाहती हैं कि वो दौर वापस चले जाए। अच्छा, तो वो बहुत मिस अब आपने नहीं क्यों बोला? इसलिए क्योंकि वो अभी भी माशाल्लाह बहुत खुश रहती हैं और कभी भी कोई रिग्रेट नहीं रहा कि नहीं पहले मैं ऐसी थी अब यूँ हूँ। तो वो माशाल्लाह खुशी रहती है। बाजी का जवाब दुरुस्त है। भाई वो इंजॉय कर रही हैं अपने बच्चों की, वो देख रही हैं कामयाबियाँ। आप बताएं ना, आपने नहीं पे जवाब क्यों दिया? क्या वजह? वो उसकी वजह यही है कि मैं इस लाइफ को ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए, उनकी शादियाँ बहुत एंजॉय की, उनके बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो मुझे अब अपना घर बहुत भरा भरा माशाल्लाह अल्लाह भरा ही रखे, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली, एक आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं यहाँ ऑडियंस जो है ना, कभी कभार जब वो कमेंट्स कर रहे होते नीचे, तो कहते हैं हाँ ये तो जवान बनना चाह रही हैं, तो ये आप लोग शायद ये अंदाज़ा नहीं लगाते कि जैसे लाइक मैं भी आसिर से ये बात करी थी कि अब हमारे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, तो ये देखकर एक अलग मज़ा आ रहा है, एक अलग स्टेज है हमारी लाइफ का कि कल को उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, वो हम इंजॉय करेंगे। बड़ी ब्लेसिंग है कि आप अपने बच्चों के बच्चे देखें। बिल्कुल, बहुत बड़ी दुआ है, बहुत। तो वो आई डोंट नो, लोग समझते हैं कि हमको जवान, अरे भाई हमें
फरागत ये भी मिली, पहले हम मेहनत मजदूरी करते रहे, अब जब उसका फल मिला है तो ही हम बाल अच्छे बना लेते हैं, जरा मेकअप अच्छा कर ले, कपड़े अच्छे पहन लेते हैं। देखिए ख्वाहिश ये होती है कि जवान हो के भी अपने पोते देखें। जवानी की ख्वाहिश तो नॉट बैड, हमेशा जवान हो के पोते देखने चाहिए। हाँ ना, कि मतलब और ये और दिल जवान होना चाहिए बेसिकली तो। और मुझे तो ये लगता है कि बिल्कुल बच्चों को अक्ल नहीं है, हम ही उनके बच्चे संभालेंगे। और तो वो अरे हमारे बच्चे देखेंगी, बेटा बेटी कहेंगे और क्या हो गया अम्मा आपको, तो वो मैं बेटा आपको कहाँ अक्ल है, मैं नहीं देखना। और आपको तो वैसे शौक है कि जल्दी से मैं अपने बेटे की शादी कर दूं, बहुत शौक है, बहुत है ना। ओके जी, अगला सवाल। ये सवाल है फरीदापा से। हाँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं हर काम जो है वो अपनी नहीं एक मिनट में दोबारा। हाँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं जिस चीज़ की ख्वाहिश करूं आराम से खा लूँ ना, बिना डरे, कोई टेंशन ना हो कि मोटी हो जाऊंगी, कि वो ये ऐसा है कुछ, हाँ या ना? तुम्हें लगता है हाँ और तुम्हें लगता है नहीं। उन्होंने जवाब दिया हाँ। ये मेरा भी दिल चाहता है, सही बात इनका भी दिल चाहता है। है, उनका भी दिल चाहता है, हम कुछ भी खा ले और मोटे ना हो। कितना ये तो कुछ भी खा लें, मतलब कोई रोकने वाला ना हो, मीठी नहीं, चीज रोकने के लिए कौन- किसी तो चीज कौन के रोकेगा? लिए। खुद ही अपना आप ना कोई रोको। अपना, हाँ। अच्छा, शब्बीर साहब रोकेंगे। शबीर अंकल बोलते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, ये देखो ये नहीं खाना, हाँ ये नहीं अच्छा, खाना। ये ठीक कह रही है, कि वो जैसे- कॉन्शियस होती है एज मुझे के ये वो खाना कह है, रहे मुझे हैं वो आप बढ़ रहे हैं तो फिर हाँ। देख देख के खाओ कुछ। ओह अच्छा अच्छा। मेरे अब्बू तो अम्मी को कहते ना, अम्मी कहती थी चुप हो जाओ, तुम अपना ख्याल रखो, मुझे अपना ख्याल नहीं, लेकिन शबीर बहुत अच्छे तरीके से कहते बहुत हैं। politely खा लिया समझाते आपने, हैं। 2 चम्मच तो खा लिए, एक चम्मच तो अब खाया बस होगा। करें। अब और नहीं खाइएगा। Seriously, ऐसे ही वो करते हैं। ऐसे ही करते हैं। और दूसरा कहेंगे, बहुत आराम से कहेंगे, हाँ। मेरा ख्याल है आजकल आपका वजन बढ़ नहीं रहा। मेरा ख्याल है। ओके, सादिया के लिए सवाल है। हाँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं जहाँ भी पैसे खर्च करूँ कोई मुझसे पूछने वाला ना हो, बस हाँ या नहीं। आपको क्या लगे? सही जवाब है, आपको मिल गया पॉइंट, मुबारक हो, मुबारक हो। खाता खोल लिया। हाँ अच्छा, तो सादिया माशाल्लाह आप तो खुद भी कमाती है, तो जब आप सादिया आदत ही shopping नहीं कर है। रही हो। ओहो अच्छा। ओह, अगर मैं भी साथ हूँ ना और मैं कह दूँ सादी इतने तो हैं तुम्हारे पास, तो ऐसे आग लग जाती है। बहुत अगर इतने हैं तो ये भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं एक्चुअली अपने पास बहुत ज्यादा चीजें रखती नहीं, इसको अच्छी तरह पता है कि मतलब ये पहना ये निकला, ये पहना ये निकला, मैं बांटती अल्लाह, हूँ। आसमान क्यों ना फटा। आगे देखो, आपने मेरा घर देखा है? देखा है। तो मुझे तो लगा था ऊपर से नीचे तक सिर्फ कपड़े ही कपड़ों के, मैं मैं कपड़े उतने ही रखती हूँ जितनी ही जरूरत हो। जब काम करती थी तब बहुत होता था। आपा गवाए अभी कुछ साल पहले इनको कितनी साड़ियाँ भिजवाई, गिफ्ट किया है। मैं कहा आपा ये साड़ियाँ आपके अब ड्रामों में काम आएंगी, ये मैं अब कर ही नहीं रही, तो बेहतर आप यूज करें। मिस करें। आप इनके घर गई थी, आपने इनका क्लोजेट देखा है ना? जी जी, सब जगह देखा है, बहुत दराजें अच्छे खुल रही, चश्मे निकल रहे हैं, दराजें खुल रही, घड़ियां निकल रही नहीं हैं। नहीं भाई, लेकिन बड़ी तमीज सलीके से रखा हुआ था। वैसे तो मेरे घर आप आ नहीं सकती क्योंकि मेरे घर मैं जरा, लेकिन मेरे घर में वैसे आना कभी, एक अलमारी है जिसमें कपड़े हैं, एक इतना सा एक जो नीचे वाले खाने उसमें जूते हैं। अगर उस जूते लटकने लगे ना तो 6 निकालने हैं, उससे कम नहीं। तो मैं चूंकि मेरा और इसका उस लिहाज से कोई मुकाबला नहीं, तो मुझे लगता है अल्लाह सादिया तुम्हें याद कैसे रहता है। नहीं तो हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें उन्होंने बताया मैं इस कमीज के साथ कभी ये शलवार पहन लेती हूँ, कभी ये दुपट्टा पहन लेती बिल्कुल हूँ। अलग हो जाती है। जो आप एक सलवार कमीज की कमीज जो है वो टी शर्ट की तरह यूज करती है। अच्छा, अभी मजे जीन्स की के बात, स्कर्ट के मजे साथ। की बात, शादी ब्याह के अगर मेरे 4 से 5 जोड़े हैं ना, तो इस बात को भी 6 से 8 साल हो गए कि वही है। और वो भी जो हर मैंने शादी बना में के बाबांगे दिए दोहल होंगे ना, पहन के जाती हूँ। हाँ, इसके बीच में कुछ कपड़े मैंने बनाए तो अब मैं चिढ़ गई, मैं कहा यार यार अगले अल्लाह, कपड़े तो बनने लग का गिर टाइम गए। आ गया। हाँ हाँ, पर मैं करेंगे, बनाऊंगी, करेंगे। ओके जी, यहाँ अगला सवाल परवीन आपा से। हाँ, हाँ, मेरा दिल चाहता है मैं एक आवाज दूं और मेरे बच्चे मेरे सामने हाजिर हो जाए। हैं, जाहिर है सही जवाब। सही है भाई, हाँ। अच्छा, रोब है अम्मा का बच्चों पे, बताओ। बहुत हैं? बहुत सारा भाई, बहुत बहुत अम्मी जान करके उनका गला खुश्क हो। ओह अच्छा। अम्मी जान और खाला जान, ये नहीं कि सिर्फ उन पे ही, हाँ। बहन के बच्चों पे भी उतना ही। अच्छा, ये खुली किताब है इनकी, लगता है पर्सनालिटी से ना कि एक होगी पर्सनालिटी रोबदार।
नहीं तभी तो मैं हमेशा इनको जालिम सास के किरदार में नहीं, वो बेचारी ने कैरेक्टर ऐसे किए तो नहीं, उनकी लेकिन ये- छाप हो गई, लेकिन ये बहुत मुलायम है, बहुत मेच्योरिटी वाली बातें करती हैं, बड़ी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है। खातून है ये, मतलब मैंने इनको जितना भी ऑब्जर्व किया है, इनको पता है कि दुनिया को कैसे लेके और चले। सबसे बढ़ के ना, जब एक बात हो ही रही है तो ये सेट पे किसी से लड़ती नहीं है। हाँ। जैसे अभी आप मिसाल लें, जो अभी बहुत सारी औरतें काम कर रही हैं, तो मैं सबा फैसल का भी नाम लूँगी कि वो बहुत सही तरीके से रहती हैं, Polite है। हाँ पोलाइट, उन्हें गाइड करना चाहिए, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, सॉरी। हाँ। तो ऐसे परवीन का भी हिसाब था कि बड़ा लड़ना, अच्छा माहौल कर देती है परवीन, पूरे लड़ना माहौल में। लड़ाना नहीं, जो हमने ये जिंदगी में किया लड़ाइयाँ, वैसा बिल्कुल कुछ नहीं। ये इतनी अच्छी सेट पे रहती थी, बल्कि सबकी सुलह सफाई कराती। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। मेरे सेट पे तो एक दो ऐसे आर्टिस्ट थे जो बहुत परेशान करते थे। मैं नीचे डायरेक्टर हूँ, मैंने कह दिया भेज दो, सीन रेडी है, लाइट रेडी है, अब वो नहीं आ रहे। अच्छा। तो मेरा पहला फोन इनको, या इनकी बेटी भी मेरे साथ थी, ओके। कुलसूम, उसको कह कुलसूम यार भिजवा दो, ये दोनों एक जैसी हैं, एक परवीन भिजवा। ये ऐसे तरीके से बोलती थी, यार अच्छा है जल्दी फारिग हो जाएंगे, आओ चलो नीचे सीन करवाओ। हालांकि ओके। इनका सीन नहीं होता था। ओके अगला सवाल फरीदा आप, ठीक है। मेरा दिल चाहता है कि मेरा हर काम मेरे बगैर कहे मेड पहले से करके रख ले, बोलना ना पड़े मुझे। ये इतना आसान सवाल है, कैमरामैन को भी पता होगा। मैं उनकी बात ये तो हम सबकी ख्वाहिश है, क्या और कहे क्या, बगैर वो हो एक जाए। शकील भाई है, इनको भी पता होगा। हाँ भाई, हाँ भाई सही बात है। हाँ इतना मुश्किल सवाल नहीं बनाए, आसान बना दिए मेरी टीम ने। हाँ, बहुत थोड़ा जिताना चाह रही थोड़े है। से नंबर हाँ बिल्कुल टीम सही अब कहा मिल गई है। बेटा, आपने सही कही है। है ना, बहुत ही आसान था। ओके जी, सादिया से। मेरा दिल चाहता है कभी कभार कि काश मैं इंडस्ट्री में नहीं आई होती। है ये क्या बात है, तो कैसे पता चला आप लोगों को? क्यों भाई, ऐसा क्यों? जब इसने बहुत एक जमाने में काम किया था, हाँ। बहुत, तब एक तो ये कहती थी मैं थक जाती ये हूँ। ड्रामों की सुल्तान रही थी। हाँ, याद है हर चैनल पे दिख रही हैं, हर चैनल पे दिख रही हैं। ये बेचारी 6-6 महीने का शूटिंग से गैप लेती थी, सीरियल मना करती थी कि मैं नजर ना हूँ, तो वो रिपीट पे कुछ चल रहा होता था। ये इसको गैप नहीं होता। दूसरा ये कि ये बड़ी बेदीद सी थोड़ी सी हमारी फील्ड है कि उससे भी इसका दिल बर्दाश्ता होती है, तो कहती है कि मैं अपने घर को क्यों ना एंजॉय करूं, हाँ। काश मैं आई ना होती। मुश्किल फील्ड है, मुश्किल फील्ड है। इस वजह से जाहिर है वो कभी कभी ये जहन में ख्याल आता है, टाइमिंग देखो, हार्ड वर्किंग देखो, तो ऑफ कोर्स जाहिर और ख्याल वाकई में हमने अपनी मतलब हम लोग गवाह हैं। हार्ड वर्क है उतनी कदर नहीं। मैं एक्चुअली शुरू में बहुत शाय थी, ये सब जानते हैं, मैं बहुत शाय पर्सन थी। तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मुझे इंडस्ट्री में आना चाहिए, और वो बस आ गई। ये नबीला की मेहरबानी, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी उस्ताद है सबसे पहले मेरी। हाँ इसकी नबीला ने मुझसे कांटेक्ट किया था मुझसे पहले। हाँ, इनसे कांटेक्ट किया, तो वो ये है कि वो आ गई। मैं वाकई लेकिन नबीला मुझसे अगर लाडली। पर्सनली उस वक्त भी कोई पूछता तो मेरा कोई इंटरेस्ट कभी नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में आऊँ। हाँ, बड़ी सब्र बर्दाश्त वाली फील्ड है। मैं शुरू में आपको बता रहा था बहुत कि हार्ड वर्क। मैं गया था सिंगर बनने के लिए पीटीवी में, तो वो उस जमाने में करीम साहब थे जनरल मैनेजर। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करो, आप तो खूबरू नौजवान हो, आप जो है ड्रामा करो। मैंने एक ड्रामे में वो फर्ज एक कर्ज में डीएसपी का रोल किया। वो 3 शॉट आते थे मेरे, फिर 2 घंटे का वक्फा, फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने एक ड्रामे में काम करने का मैंने नहीं किया, नहीं मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं के लिए बहुत है। मुश्किल मैंने सिंगिंग पकड़ ली और मैं सिंगिंग में चलता रहा, और आज भी मैं उसी में हूँ। क्योंकि जाहिर है ये हार्ड वर्क होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पेशेंस। तो कभी कभी उसके बाद फिर तनकीद लोगों की, क्या किया इसने, कैसा काम किया, वो देखो इसने ऐसे कपड़े पहन लिए, तो ये चीज़ और डिसाइड करती है। जब बाज़ दफ़ा बात सुने, जो सादिया मेरा जमाना था जिसमें हम करते थे, उसमें तनकीद ऐसे नहीं होती थी जैसे अब जो बच्चियों के साथ लड़कियों के साथ। हम लोग उस वक्त अच्छे जमाने में एकाध अखबार ने कुछ लिख दिया। अब तनकीद नहीं होती, अब बदतमीजी और बेइज्जती अब होती है। तनकीद नहीं होती, वो पूरा तनकीद अपना बराए तामीर होती दुआएं थी। और हाँ, पूरा अपना हक समझते हैं कि हम ये कह रहे हैं। एक्चुअली तनकीद बराए तामीर तो माशरे से ख़त्म होती जा रही है ना, किसी भी फील्ड में ले लें, हर जगह ये यार है कि हम तनकीद बराए तामीर नहीं करते, हम हिट कर रहे होते हैं, गले लेके खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके जी, परवीन आपस से सब। हाँ, मेरा हमारे दिल पॉइंट्स डालें आपने। जी डाल दिए, आते ही डाल, बस एक कब? आध और डाल दें हो सकता है। सुने, अभी तक कोई माइनस तो हुआ नहीं है, इसलिए याद रहेगा। ओके, अगला सवाल ये, मेरा दिल चाहता है मैं भी नमान एजाज के साथ हेरोइन आती। हाँ हाँ अच्छा, भांजी कह रही है मेरी तरफ हाँ, से हाँ। और हमारी तरफ से भी भतीजे कह रहे हैं नहीं। लगती।
भाई क्यों नहीं, अरमान तो सबके दिल में होते हैं। और क्या, वेरी गुड एक्टर, और क्या, फेवरेट है हालांकि। अरमान तो सबके दिल में होते हैं। बहुत फेवरेट। मतलब नुमान एजाज वो पर्सनालिटी है जो जब यंग थे तब भी डैशिंग थे, इस एज में भी डैशिंग है। हर डैशिंग के अलावा एक्टर है। एक्टर, ग्रेसफुल, पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी। हमारे पास उनसे आधी एज के हीरोज हैं, हाँ। लेकिन जब नोमान आते हैं तो वो छा सब जाते हैं। पूरी स्क्रीन पे वही दिख रहा होता है बिल्कुल, माशाल्लाह, उनकी स्क्रीन personality, सज जाता है। माशाल्लाह। और फिर एक्टिंग, जैसे आजकल मैं परिजात बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं भी। बहुत क्या ज्यादा। ड्रामा है भाई। उसमें जो नुमान के छोटे छोटे हाँ, कितने अच्छे। अच्छे एक्टर हैं वो। है ना। ओके जी, आपसे सवाल, मतलब आपसे तो कर लिया और आप दोनों से। मेरा दिल चाहता है कि मेरी कोई बड़ी सी लॉटरी लगे, हालांकि लग तो गई है शब्बीर जान की शक्ल में। ये दोनों उनके तरफ लिए से लॉटरी है। बेटा दोनों तरफ लगी दोनों है। तरफ लगी ये है। जितनी उनसे मोहब्बत करती है उनके लिए, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार आपको जो आप शब्बीर जिससे की मोहब्बत actually करते हो लॉटरी नहीं है मिलता। ये। शब्बीर अंकल की असल में उनकी लॉटरी भी है। है, पर उनकी गायबाना लॉटरी है, ये किसी को पता नहीं है, हमें पता है अंदर के जो लोगों को। हम जानते है ना, seriously, हम जानते हैं। हाँ, मेरा दिल चाहता है कि मेरी लॉटरी लगे और मैं पूरी दुनिया अकेले निकल पड़ूं ट्रैवल करने। नहीं नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों के बगैर तो कहीं भी नहीं जाती हैं। हाय आंटी की हाय, लाइफ उनके बच्चे हैं, वो देख लेती वो खुश, तो ये बात भी शकील भाई को भी पता होगी। तो वो ये बहुत आसान कहती है, बहुत आसान सवाल। माशाल्लाह, क्योंकि ये अपने बच्चों को देख के जीती हैं। मैं थोड़ी दूर भी नहीं जा सकती। ये अभी मैं उनके जिक्र भी करूँ, आंसू आ गए आंख में। बच्चों का जिक्र करने की देर है। वाकई। वो एक होता है ना, अल्लाह ताला ने मतलब इन्होंने इतनी, मतलब वो कहते हैं ना, इतनी दुआओं और मन्नतों मुरादों के बाद खींच के लिया है। मौला से कहते हैं ना, हाँ। अल्लाह मियां से यूं करके ले ली कि अब चाहिए ही चाहिए। हाँ, वो इतनी शिद्दत थी इसके मांगने में कि वो रब ने भी तो अपने वो फैसले मैं को उनका बदल नाम भी दिया। लेती हूँ ना, ये इनकी आंखें नम हो जाती हैं। अल्लाह उन्हें जिंदगी अल्लाह मियां सलामती उनको और बहुत खुशियां कामयाब देखना करे, नसीब करे आपको। और वही आपको ट्रैवलिंग कराएं। चलें अम्मा, चलते हैं पहाड़ों के ऊपर। और मेरी दुआ है आप उनके साथ पहाड़ों पे चढ़े, मतलब इतनी एक्टिव है एक्टिव हमेशा। बेशक। ओके जी, आपसे सवाल। मेरा दिल चाहता है कि मैं हूँ, मेरा फोन हो और कोई मुझे आवाज न दे, मैं फुल गप्पे मारूं। हाँ या नहीं? नहीं नहीं उधर क्या आया? नहीं नहीं, हाँ, क्योंकि फोन इसके पास होता ही नहीं है। ए सही और जवाब। अगर फोन हो तो फिर लमा लुबैना साथ हो। ओ सही जवाब भाई, सही जवाब। डाल दिया अल्लाह, क्या हो गया? हम ऐसे लड़ रहे जैसे सचमुच वाटर कूलर मिलेगा। एक्शन रिप्ले। डाल दी, डाली। आप रोने में मैं मसरूफ थी। मैंने यहाँ डाल दिए थे। हाँ डाल दिया आपने, देखा। ओके, मेरा दिल चाहता है, परवीन आपा का दिल चाहता है कि हर वक्त मेरे आसपास लोग रहे, जरा हरा भरा हो रहे। यस, तिहाई पार्टी वाली। सही जवाब है कि नहीं? टीम बता भी दो। अच्छा, मेरी टीम वाली को भी पता है, निदा को भी पता है, वो बता ही नहीं। छोड़ दिया ऑटो बिल्कुल में। सही जवाब है ये। बेटा ये तो तुम खुद भी जज कर सकते हाँ, वही तो कह रही हूँ, इसलिए बता ही पता नहीं। है परवीन तन्हाई वाली है। हाँ जी, जैसे आलिया पत्ता बूटा जैसे बूटा आलिया हाल इमाम नहीं है हमारा ना, जाने। हाँ, जैसे आलिया इमाम नहीं है तराई वाली। अब फरीदा आपा का सवाल है। मेरा दिल चाहता है कि मेरे मियाँ मेरी आंख का इशारा समझे। सबका दिल चाहता है, काश तो सबका दिल चाहता है। ये सादिया है ना, आपको जिताना चाह रही है, क्योंकि आपके इतने आसान जवाब बनाए ना। हाँ, ये तो जनरल हमारा नहीं, दिल ये तो चाहेगा ऐसा ना। होता है देखिए family मेरे में। मियाँ तो बहुत ज्यादा, मैं उन्हें बोलना कहूँगी, पड़ता ये है। टेबल पड़ी है, रखे मेहमान बैठे, आप इस ऐसे कि ये वाला सालन थोड़ा अच्छा, कम जो है ना, organize- ये थोड़ा आपकी आंख का इशारा मुझे पता है, शब्बीर भाई नहीं समझते। समझे। वो कहेंगे आप क्या कह रही हैं, ये कम खाना है। मुझे अच्छी नहीं लगा। फरीदा ने ये बात एक और शो में भी कही थी। जो ऑर्गेनाइज करके खाना लगाना वो बाजी का ही होता है। आप क्या पूछ रही हैं, अपने कपड़े पूछ रही हैं? अरे शबीर में अच्छा, मेरे केस में जरा डिफरेंट है। हाँ, मेरे मियाँ की ख्वाहिश है कि मैं उनके आंख का इशारा समझूं, और मैं भी पलट के पूछती हूँ, हैं क्या यहाँ पे? अच्छा, कहाँ रखा है? और इनकी ख्वाहिश है कि सारी जिंदगी हम इनकी आंख का इशारा समझे। आलिया के घर में कोई बात करो, आलिया की आंखें अलग देखनी पड़ती है। अभी ये सादिया बैठी है, ये मोहसिन है। सादिया ने कोई ऐसा टॉपिक छेड़ा जो मैंने नहीं करना, मोहसिन मैंने ये बोल दी। मैंने कहा क्या तश्तरी में निकाल के रखो आंखें, तब समझ
और मेरे भी है, मुझे कहते हैं सबको नजर आ रहा है आप मुझे ऐसे ऐसे कर रही हैं। वो इसलिए कि आपने मजबूर कर दिया ना मुझे तो आप भी तो थिएटर वाली आंखें दिखाती है, ड्रामे वाली दिखाया करेगा। एक बात बोलनी है हालांकि कि ये जो है क्या कहते हैं शब्बीर अंकल को ना जो ऑर्गेनाइज कपड़े वगैरह जो सब चीज़ें करके देने वाली जो है ना खाला, ये हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके चलाती हैं कि इसके कपड़ों के साथ ये कैसे पहनना है। तुमसे पहले मैं पैदा हुई, मैंने देख लिया। तुमसे पहले मैं आई थी दुनिया में, बंच है मेरी। मैंने देखा है। ओके जी, यहाँ एक सादिया से सवाल करने के बाद ब्रेक पे जाऊंगी, टाइम शॉर्ट है। हाँ, सादिया से सवाल है, बस जल्दी से। कहाँ गया? पूछा नहीं क्या? हाँ, ओके ओके ओके। हाँ, मेरा दिल चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी मर्जी से शादी करें। सही जवाब है। मेरे लिए होता तो ये किस मौका नहीं दिल चाहता ये मेरा वाली नहीं माँ है। चाहता। मैं कहती हूँ हाँ, मतलब हाँ। उसका मुझे दिखा जरूर दे। हाँ। बिल्कुल ही। ओके, तो ये हाँ ही है। हाँ ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चे उनकी मर्जी से शादी करें, तो मैं माँ नहीं हूँ क्या? लेकिन पूछना जरूरी है। तो जाहिर है उनकी राय लेना जरूरी है। नहीं, वो पसंद करे पर दिखा हमें जैसे confidence मैंने मिले। किया, मेरी माँ ने पसंद किया, लेकिन मैं कहा हाँ ठीक है। ये तो वैसे वाकई हाँ हाँ ठीक सब है, पूछो तो सही। माशाल्लाह इस अभी भी विनर जो है वो आलिया इमाम ही चल रही हैं, मगर आप भी पीछे नहीं है, 4 नंबर आपके पास भी हैं। मैं तो सबसे पहले कम नंबर मैं तो मैके में भी हूँ, ससुराल में भी हूँ। मैं तो दोनों तरफ से हूँ। दोनों तरफ से। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सेलिब्रिटीज की एक तरफ है मैके वाले, एक तरफ है ससुराल वाले, और अब बहुत मज़ेदार सेगमेंट आ चुका है। अभी तक आलिया इमाम लीड करी हैं सारे मैके और ससुराल वालों में से। विनर ट्रॉफी कहाँ है? वाटर कूलर ले आओ। और जो अब अगला सवाल है वो मशवरे आप सबसे हैं, ठीक है? आप सबसे मतलब पहला जो सवाल है वो कॉमन सवाल है सबसे। ओके जी, आप लोगों ने क्या करना है? मैके और ससुराल वालों ने नहीं, सादिया वालों ने अब ये हमारे से अब हमने बताना है कि अब हम किससे सादिया, मशवरे लेते हैं। परवीन आपा और फरीदा आपा से सवाल है। जो सवाल मैं पूछूंगी आप लोगों ने एरो जो है वो उसी तरफ कर देना है जिसका जवाब जो बनता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल, घर के हवाले से मशवरे किससे लूंगी? अगर लेना होगा कोई मशवरा, ससुराल से लूंगी घर या खरीदने मैके के से? हवाले से या नहीं नहीं, घर के सजाने? हवाले से, घर के इश्यूज, पहले कोई भी मैटर। घर के इश्यूज घर के इश्यूज के हवाले से। ये क्या दोनों से? भाई देखें, मैके अगर से- अदनान वाली साइड होती है तो वो ताहिर भाई हैं, हाँ। जिनसे मैं डिस्कस करती हूँ। ओके। और अपने घर के मसले तो विक्की ने नालिया से होते हैं। ओके, दोनों ही तरफ से यहाँ जाएगा। मैके से उनको आप देंगी मशवरे और इनसे ले मैं भी मैका है मेरा, मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। ससुराल में अगर है तो शर्जील से शेयर कर लेते हैं। ओके ओके। अगला सवाल, काम के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से अगर मशवरा लेना होगा तो किधर से लूंगी मैं? ससुराल इशारा कर रही हैं आप? मैका, मैके से। आप तुम क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, आप अपने प्रोफेशनल के हिसाब से मैका है, लेकिन मेरा ससुराल मेरा मियाँ है तो मैं ज्यादा उससे लेती हूँ। उससे पूछती हूँ। नहीं तो आपने मैका उठाया हुआ है। नहीं हाँ तो सॉरी इसने उठा लिया था ना वो। नहीं, दोनों तरफ ससुराल है। सही है, ससुराल। ससुराल एक तरफ में। तो आप ससुराल वालों से हाँ, लेंगी, यानी कि आपके मियाँ मियाँ वो ससुराल वाले हो गए। हाँ जी, आप मैके वालों से लेंगी। ये ड्रामा करूं या वो ड्रामा करूं? दोनों है ना? तरफ है। ओके। हाँ, हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी मशवरा हो तो वो किससे लेंगी? मैं ये नहीं कह रही कि ताहिर भाई से लेंगी, ससुराल या मैका? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हाँ। लेकिन ऑफ कोर्स आपकी दोस्त ताहिर भाई क्या बताएंगे? बाल करने का राज, बाल रोकने का, वो तो नहीं नहीं बता नहीं, ताहिर भाई बहुत अच्छी जजमेंट देते हाँ। हैं। वो इतने जबरदस्त एनालिस्ट हैं ये, और इतने टॉक शोज में ये बोलते हैं, तो ये बड़े आपको क्लियरली बताते हैं कि कौन से डॉक्टर के पास जाओ, अब कैसे चेहरा हो रहा है, अब कैसे आपका वेट हो रहा है, अब फिट हो रही हो, अब यंग लग रही हो, अब वाह, स्किन ताहिर भाई। बेहतर हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जरूरी नहीं कि आपको वो हो, लेकिन आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ, वो तो इनके आदमी पास भी है। बता सकते हैं। बिल्कुल है। तो आपने क्या इशारा किया? किया फिर भी मैंने अभी, क्योंकि मैं पूछती तो इन्हीं से ही हूँ ना, मैं वो ताहिर भाई को मुरब्बत में रह जाते होंगे ना, यहाँ बोल देते होंगे। लेकिन ताहिर भाई अगर पूछना अलग होता है, फीडबैक अलग होता है। Feedback। पूछती इनसे, फीडबैक मुझसे मैं लेती। फीडबैक आ जाता है। हाँ भैया, जी मेरा मेका जो है
वो मेरा शोबिज है। तो मैं आप हो गई, शाइस्ता हो गई, रुबीना हो गई, ये मेरा महका है। तो मैं अपनी ब्यूटी, फिटनेस, आलिया हो गई, हम सब लोग। आप उनसे मत। और भाई आप बताएं जी, मैं तो कौन बताती सा हूँ, डाई करा मैं जरा आप एरो ऐसे कर ले। वो तो मुझसे सब पूछते हैं अच्छा। कि भाई क्या होना चाहिए, किस तरह के कपड़े होने चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए, क्योंकि मैं शोबिज में हूँ, इस अच्छा, वजह से। लेकिन आप किससे मशवरा लेती हैं, अपने बच्चों से या क्या? नहीं बच्चे मजा ले के मैं बच्चों से मशवरा लूं। मजा ले कि बच्चे कुछ बोल जाए। नहीं, आप भी तो किसी से मशवरा लेती होंगी, मैं क्या बच्चों को करूँ, हुक्म कलर देती हैं। चेंज करा लूँ या आईने का पैसा रखूँ? मैं कैसे अपनी बड़ी बहन से मैं कैसे ओके। सही ज्यादा दोस्त हैं। हाँ, खानों की जो रेसिपीज होती हैं वो किससे पूछेंगी? यार ये तो बड़े ही कुछ डेफिनेट है ना कि मैं हाँ, कैसे आप आलिया, आलिया बाजी आलिया आप मैं और कि मुझसे तो लेते हैं रेसिपी। ये उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे सुने यारी बज। अच्छा, यहाँ पे भी इनसे ले और ये हाँ, और वहाँ आला। अच्छा, ज्यादा लोगों की गॉसिप्स अगर मालूम हो करनी हो, जरा चटखारा चाहिए लाइफ में, तो किस तरफ रुख करेंगे? ओहो ससुराल, तो ससुराल ये हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़ा ससुराल है। तो जो गॉसिप्स वाला सिलसिला वो ससुराल की साइड से बड़ा मजे का होता है। मस्ती मजाक और वो मस्ती मजाक, ये वो टांग खींचना, इन लोगों के ये बड़ा शौक है। लेकिन मतलब किसी बात को ना बढ़ा के वो चिंगम की तरह नहीं खींचते, हंसी मजाक में बहुत खत्म होते हैं, लेकिन वो मजेदार होते हैं। हमारे घर में ये वाली चीजें नहीं हो पाती हैं, तो मुझे ससुराल में ना गॉसिप्स का मजा आता है। अच्छा, ये हुआ था सारे लोग। और आप बताएं? हमारा महका, महका, हमारा महका मजा आता है बात करने में ना, एक दूसरे के बारे में पता होता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खुल के बात करते हैं ना। हाँ, ससुराल में थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं कि इसके बारे में कहेंगे तो ये उसको ना पता लगे या कुछ और। वैसे भी हमारे यासिर के खानदान में ना इस चीज को कहते हैं, गॉसिप को गिला गिला। आओ गिला गिला खेलते हैं, बाकायदा कहा जाता है गिला गिला खेलते हैं। आओ ना जरा इधर आओ ना, बड़े दिन हो गए। नहीं, जैसे हम सब आपस में मिलते हैं, मेरा ख्याल है हमारी, आओ जरा पेट तो हल्का करें, आओ जरा बुराइयां तो करें। हालांकि कुछ नहीं होता किसी का, कुछ ऐसी बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। ऐसी बातें करने में तो गॉसिप कुछ नहीं होता, ऐसी बातें करते। ओके, किसकी दावतें करने में हल्की सी नर्वसनेस, घबराहट होती है? और ससुराल ससुराल के ना, कोई चीज 19-20 ना हो जाए। सारे दामाद आ रहे होते हैं तो वो आप जरा स्ट्रेस में होते हैं। आप दावत कर, आपको टेंशन नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट, दोनों आ जाएं, दोनों कोई मसला नहीं हो, कोई मसला। ओके, हाँ, शॉपिंग के मशवरे लेने के लिए कौन सा रुख करती हैं, ससुराल या मैका? मैका और तुम बड़े ससुराल या मैका? भाई मैं अपने तरफ कर ले, अपनी तरफ कर लेती हूँ, ये कि लोग मुझसे करते हैं। आंटी से मशवरे ले रहे थे और यहाँ मैका। हाँ, महंगाई के रोने किसके साथ होते हैं यार? देखो जरा, सब मियाँ के साथ रोते हैं। नहीं, वो हम ज्यादातर डिस्कशन दोनों तरफ ही होती है, मैं का ससुराल दोनों जहाँ भी जाते हैं यही चल रहा होता है कि यार अब हालात कैसे चल रहे हैं, महंगाई तो यहाँ दोनों, यहाँ दोनों। हाँ, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। मैं तो ज्यादातर शबीर के साथ रोती हूँ। रोती हूँ यार, बड़ा बिल आ गया। वैसे आजकल महंगाई का रोना 360 डिग्री पे है। Yes, सबके साथ रो, सबके साथ होता है। मैं तो शो पे रो रही होती हूँ, दोस्तों में, इसमें हर जगह ये मैटर हर जगह डिस्कस हो रहा है। ओके, हाँ, शौहर और बच्चों की गिले ना अक्सर कभी कभार होता है ना, तो वो किससे करते हैं? मैं तो बता दूँ, शौहर और बच्चों के। नहीं, माँ सादिया ससुराल से करती है, मैं घर आप हमारी मैं के मेरा बड़े भाई बहने सब ये करा, इसने ये किया, इसने ये किया। बहुत ही तुम सोचती हो बच्चों के बारे में। सिखाती हैं। और आप मैके वाले? हाँ भाई, मेरे सवाल तो खत्म हो गए, प्रोग्राम का टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन ये मेरे इस जवाब से ना एक चीज़ तय है कि मेरा ससुराल मेरी बातों को सुन लेता है और मुझे अच्छे मशवरे भी देता है। तो मैं अपना हर गिला शिकवा जो होता है ना, वो जाके अपनी नंद, अपने नंदोई और उनको बोल देती हूँ कि भाई मुझे ये मसला हो रहा है, आप खुद ही ठीक कर लें दरान को। बेसिकली कॉन्फिडेंस की बात होती है ना, कि अगर इनको कॉन्फिडेंस ससुराल पे है तो ऑफ कोर्स इन्होंने ससुराल की तरफ ही जाना। तो ये इनका कॉन्फिडेंस है, इनका कॉन्फिडेंस है कि ससुराल की तरफ अगर मैं जाऊंगी तो सिर्फ मैं भी बेटर ये कहना सॉल्यूशन मिलेगा चाहूँगी मुझे। कि मेरा रिश्ता बहुत डिफरेंट है।
बहुत डिफरेंट है ये जो बैठी हैं जाहिर है, लेकिन हम है ना, तो वो ससुराल और मैका तो एक नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन ये सब लोग मेरी इतनी बात सुनते हैं, मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। तो जाहिर है फिर आप जब आपको इतनी इज्जत दे रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, तो कैसे लड़ाई बनती है, कैसे वो ससुराल होती है, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं। अच्छा, अब जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, एक जैसे मेरे मैके, और मैं इसलिए मिसाल दे रही हूँ ताकि आप लोगों को बताने में आसान। तो मेरे मैके और ससुराल में ये वाली बात है कि मेरी ससुराल में ऐसे यूं लड़ाई हो जाती है, जब किसी बात पे बहस हो जाती है, मगर ऐसे ही यूं दोस्ती भी दोस्ती हो जाती है। ये वेरी गुड, ये बहुत मतलब कि अगली दफा मिलेंगे तो याद ही नहीं होगा। याद अच्छा, नहीं, बात गिला- है। गिला चीज़ बहुत अच्छी है, यही होना चाहिए। हमारे यहाँ यही है। मेरे मैके में ऐसी लड़ाई नहीं होती, अच्छा। लेकिन अगर हो हो जाए जाए तो खत्म भी नहीं होती, लंबी चलती। लंबी चलती। तो ये एक स्ट्रेंथ भी है, एक वीकनेस भी है। Weakness भी है, सही बात है। तो बिल्कुल। इसी तरह मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपकी मैके की एक अच्छी बात और एक बुरी बात, आपके ससुराल की एक अच्छी बात और बुरी बात, वाइस वर्सा आप लोगों से भी मेरे मैके वाले तो बहुत कोऑपरेटिव हैं, मतलब अगर ससुराल की तरफ से भी कोई बात वो उनको पहुंचती है या वो सुनते हैं अपने बारे में, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं, न कभी उन्होंने मुझसे शिकायत की कि तुम्हारे ससुराल में से फला ने ये बात की है, जैसे होता है। हाँ। तो वो कभी मुझे नहीं उन्होंने शिकायत की कि भाई ऐसी बात क्यों की। हाँ। तो ये एक अच्छी बात है। ओके। और कभी कभी ऐसा होता है, अब मूड्स पे भी डिपेंड करता है ना। एक बुरी बात भी तो बताया ना, ये तो अच्छी बात हो गई मैके की। बुरी बात मैके की, हाँ, सबकी एक अच्छी एक बुरी मैके की बुरी बात ये है कि टाइम पे नहीं होते कभी। अच्छा, जहाँ देर कहीं से जाना आते हो, लेट से। अदर के लेट लेट होते हैं, वो इनको भी पता है। बात। ससुराल की बताएं, वाइस वर्सा। शादी खाना हो रहा होता है और वो आते हैं अस्सलाम वालेकुम। ओके, ससुराल की ससुराल की अच्छी और बुरी बात, एक कोई ऐसी ससुराल की अच्छी बात तो इरफान भाई हैं। ससुराल की अच्छी बात ये है कि बहुत सब इज्जत करने वाले हैं, हाँ। और छोटे बड़े का बड़ा अदब होता है। और एक बुरी बात ये है कि जैसे ही जाके बैठो दूसरों की बुराइयां शुरू हो जाती हैं। गिला गिला गिले में यार। गिला गिला से बहुत कोफ्त होती है। हाँ। मतलब हम इतने टाइम बाद आपसे मिलने आए हैं तो गिला गिला हो रहा है, भाई वो तो पता है हमें कौन क्या कर रहा है। यही चीज आपसे। मेरे मेके में ये बात है कि आप ये जो मैंने शबीर के आके फील की कि लाइक थोड़ा सा वो लोग बात को जैसे भी हुआ लेंदी हो जाती है, लड़ाई मैके में, हाँ। और लड़ाई जी हाँ थोड़ा हो लंबी गया, चल जाती हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। शबीर भाई के घर शबीर की के यहाँ ऐसा नहीं होता, शबीर खुद भी भूल जाते हैं। हाँ। लड़के जाते हैं तो वो भी भूल जाते हैं कि मैं लड़के गया था, या हाँ। मैंने ये कहा था लड़ाई में। तो मैं इनको या अपने ससुराल में किसी को भी कहती हूँ, तो सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा, फिर कहूँगी कि मैं तो बहुत देर में आई हूँ ना इन सब के साथ में बीच में, तो उन्होंने जो मुझे सबने रिस्पेक्ट दी है, हाँ एक्सेप्ट किया है, और जो मुझे प्यार मोहब्बत ये इज्जत अच्छी बात दी है, है। ये सबसे बेहतर और है। गड़बड़ बात क्या है? गड़बड़ बात ये है कि थोड़े केयरिंग कम है। अच्छा, बस लावाली जैसे- थोड़ी। हाँ, जैसे मेरे मियाँ है ना, अगर कहो तो फिर करेंगे, हाँ। नहीं करो तो ऐसे, जैसे अगर नहीं मेरी किसी हाँ। बीमारी तो पे इन्होंने अपना फोन मैके किया, मैके की अच्छाई है कि वेरी बहुत caring, वेरी केयरिंग, ठीक मर्द से पहले बताएंगे ये करना है, ये हुआ, सोई उठी जागी, छोटी-छोटी पूछ के चूम चूम के दिमाग खराब कर देंगे बच्चा पैदा हो तो, लेकिन ओके, ससुराल में नहीं। सादिया। अच्छी बात तो ये है मेरे मैके मैके की हाँ। कि मेरे घर के किसी मामले में ये लोग नहीं बोलते। ओके। इनका हमेशा ये है कि आपके घर का मामला है, आपने खुद इसको हैंडल करना है। ओके। तो हमसे तो शिकायत आपने नहीं करनी, तो ये एक सबसे बेस्ट बात है जो वो। और दूसरा ये कि मेरे हर मसले के लिए ये लोग खड़े रहते हैं। ये तो अच्छी बात होगी मेरा ना। पूरा खानदान जो है ना, अच्छी बात ही बता हाँ, रही हूँ ना। तो एक वो भी तो अच्छी- गड़बड़ और बुरी बात बात ये होती है कि इन लोगों की याददाश्तें इतनी कमजोर हैं कि इनको कुछ बता दो, वो बताया था भाई, इनको कुछ याद ही, वक्त पे कुछ याद नहीं है। तो सबसे बुरी बात, और ये सिर्फ इसकी नहीं है, सारे बहन भाइयों की है। इन सबको बादाम की एक एक थैली में। पूरी कहानी है। खा के भूल जाएंगे किसने ली थी। मेरे ससुराल की सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि वहाँ घर जो है सब भाइयों के, मतलब भाइयों से, कामरान का घर, अदनान का घर, इमरान का घर, इसका घर, उसका घर। मुझे हमारे घर में जैसे होता है कि ये समीना का घर है, ये सिपर का घर है, मतलब घर जो है भाभियों के वो नाम। औरत बनाती, नाम नहीं होते। मैं हाँ, समीना के सिपर घर जा क्या रही जा हूँ, रहे मैं
तो मुझे ऐसा लगता है जब आप अपनी भाभीियों को या बहुओं को उस जगह देते हैं ना, वो आपको बहुत स्पेस दे देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, तो मैं हमेशा टोकती भी हूँ ये बात। जैसा हम ताहिर भाई के घर नहीं जाते, हम हिना बाजी के घर जाते हैं, तो ये मुझे मेरे घर से आदत बहुत है। अच्छी तो बात है। मैं इस तरह की करती हूँ, मुझे ये चीज मैं टोकती भी हूँ उन लोगों और को अच्छी बात कि क्या है? काश आप लोग। और अच्छी बात ये है, एक बुरी और बात है कि कभी टाइम से टाइम से नहीं आते, फंक्शन खत्म होके मैं और बनाते ताहिर हैं। भाई की वैसे बात एक बात नहीं, हम दोनों एक यहाँ पर 90% ये प्रैक्टिस है कि कोविड में भी जब 7 बजे का ऐलान होता था शादियों में, तो लोग 9 बजे 9 पहुंचते बजे आते थे। हैं। ये हमारा ऐसे माशरा ये कल्चर है कि हम लेट करते हैं, डिले करते culture को आप लोग बहुत हैं। follow ये करते टोटली इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जी मैं बड़ा पंक्चुअल हूँ। अगर होंगे तो वेरी वेरी लेस 0.01% जो लोग हैं ना वो पंक्चुअल होंगे टाइम पे। ये हमारा ऐसे माशरा एक कल्चर है, तो मेरा ख्याल है ये इतना नोटिसेबल नहीं होना और चाहिए। बेस्ट या तो फिर सब हो जाए बेस्ट ऐसे। बात सुनने प्रोग्राम का। बेस्ट बात ये है कि सब बहुत केयरिंग है। अगर किसी एक को पता चल जाए ना कि कोई बीमार है कुछ है, तो समझे कि 11 के 11 बहन भाइयों के बच्चों की कॉलें आना शुरू हो जाएंगी। चाची क्या हुआ, मामा क्या हुआ, बहुत लविंग, बहुत लगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका, बड़ा मजा आया। तो खानदान लग रहा है ना, वो एक गहमा गहमी ऐसी रही, बहुत अच्छा लगा। एंड इसी तरह मैके और ससुराल को साथ लेके चलते रहे, क्योंकि खानदान है ना, सीरियसली वो एक रिश्तों के बगैर जिंदगी ऐसी है जैसे वो नहीं कोरा कागज है। ऑटम में पतझड़ हो जाता है ना, दरख्त ऐसा हो जाता है, वैसी है बेरौनक। तो खानदान है तो हम हैं। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आजकल मैं ब्यूटी पे कुछ ज़्यादा ही बात करने लगी हूँ भाई, ज़माना ही इस चीज़ का है, लोग अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखने लगे हैं। और एक और खूबसूरत एक्ट्रेस जिनकी स्किन हमेशा ग्लो करती है और उनका दिल तो साफ़ है, वो चेहरे पे नज़र तो आता है, लेकिन अपना ख्याल भी वो रखती हैं। आइए वेलकम करते हैं अमर खान को। अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल। तो आप भी इतना ब्यूटी कॉन्शियस, लेकिन आई थिंक हर औरत की इस वक्त जरूरत है अपना बनाव सिंगार करना। तो हेयर एनर्जी के ऊपर एग्जैक्टली आप भी नहीं, आई थिंक हर एक को निदा जरूरत पड़ती है। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं मेरे बालों का, खास तौर पे मेरे बालों का राज, क्योंकि ये वो दौर है जहाँ पे एक्सटेंशंस लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स लगाते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन हमने आपकी अम्मी के बाल भी देखे हुए हैं। बिल्कुल, तो जीन्स तो है, वो तो एक है, लेकिन उसके साथ साथ यू नीड द राइट प्रोडक्ट्स। तो आई थिंक आई स्वेयर बाय हेयर एनर्जी प्रोडक्ट्स। मैं आपको एक बड़ी मजेदार सी स्टोरी सुनाती हूँ, क्योंकि बैक स्टेज जब मुझे वो मेकअप आर्टिस्ट आज मेरी आई लैशेज मस्कारा लगानी थी, तो उन्होंने कहा माशाल्लाह इतनी प्यारी लैशेज, अभी तक ये फेक लगाई है। मैंने कहा नहीं, ये मेरी अपनी लैशेज हैं, आई डोंट यूज फेक लैशेज। अच्छा हुआ ये कोई 1 साल पहले मेरी जो लैशेज है वो उतना भुरभुरी सी होके गिरना स्टार्ट हो गई। अच्छा, मुझे तो हो गया थोड़ा सा एंजाइटी अटैक कि हमने तो हर रोज ARY का ड्रामा ऑन एयर है, हर रोज शूट पे जाना है और पता नहीं क्या क्या अपने मुंह पे अप्लाई करना है। तो जब वो डैमेज होना स्टार्ट हो गई, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा एक्सटेंशंस लगवा लें, या और कोई फेक लैशेज आजकल मिल जाती हैं, उनको अप्लाई कर लें। देन समबडी, वन ऑफ माय फ्रेंड्स एक्चुअली इंट्रोड्यूस मी टू हेयर एनर्जी। और इनका मैंने एक लैश का ये प्रोडक्ट, आपको शायद ये नजर आ रहा होगा, वो यूज किया। एंड ट्रस्ट मी, विद इन लाइक 3 days my baby hair, they were coming back, and within 3 weeks लैश फूड के नाम से है हेयर एनर्जी का लैश फूड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ये पहला मुझे ऐसा पाकिस्तानी प्रोडक्ट लगा, क्योंकि हम बाहर भी ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे बहुत बहुत महंगे प्रोडक्ट्स भी आपको मिलते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। तो आप ये चाहते हैं कि वो फीजिबल भी हो, जो डेली यूज में आप अप्लाई भी कर सकें, येट दे आर ऑर्गेनिक, दे स्मेल गुड, उनकी फ्रेग्रेंस अच्छी है। अच्छा, जैसे हेयर एनर्जी का ये आपने लैश का बताया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो किस चीजों के लिए अच्छा, उसके अलावा क्योंकि मैं अपने बालों को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ, हम सब आई थिंक कोरोना के दौर से गुजरे हैं, और कोरोना का सबसे बड़ा एक जो साइड इफेक्ट ये होता है, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोरोना, ये है कि आपके बाल बहुत फिकल हो जाता है, हेयर रूट, बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक आई वाज नो एक्सेप्शन, और मेरे बाल भी गिरना स्टार्ट हो गए। तो जब गिरना स्टार्ट हो गए तो अम्मा ने कहा इससे पहले कि गन जाना स्टार्ट हो जाए और तुम्हें भी एक्सटेंशंस पे जाना पड़े, यू नो, गेट समथिंग फॉर यू। तो इन्हीं की जो वो लाइन है हेयर एनर्जी का, मैंने फिर वो इनके ऑयल और इनके शैम्पूज यूज किए, इनके कंडीशनर्स यूज किए, एंड आई थिंक दे वर्क मैजिक ओवरनाइट। ये ऐसा लगेगा कि मैं छोड़ रही हूँ, बहुत बड़ी बात कि ओवरनाइट कैसे हो सकता है, बट एक्चुअली
आप पहले वॉश में आपको वो स्मूथ एंड सिल्की और आपका हेयर फॉलिकल जितना मजबूत है वो आपको नजर आ जाता है। अभी अगेन शादियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है। दिसंबर यू नो इट्स अ हॉट फेवरेट सीजन फॉर शादीज। तो बहुत सी दुल्हनें हैं जो सैलॉन्स पे जाती हैं और उनको चाहिए थोड़ा सा कि अपना वो जो स्किन टैन है, जो डैमेज स्किन है, पील ऑफ पिगमेंटेशन है, वो सारी चीजों का भी एक जो है वो सॉल्यूशन जो है वो निकाले। हेयर एनर्जी में उस चीज का भी हेयर एनर्जी, यू सी देयर मास्क एंड यू सी ऑल देयर सीरम्स एंड स्किन प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो ब्राइड्स जो है वो नॉर्मली चाहती हैं कि उनकी वो जो विजिबल जो कि एक्ट्रेसेस भी चाहती हैं क्योंकि वो बहुत लॉन्ग आवर्स तक काम करती हैं, तो उनका जो डार्क सर्कल्स है या पफीनेस है थोड़ा सा, या एट टाइम्स इफ यू एजिंग रिंकल्ड स्किन है तो आई सबसे ज्यादा एरिया वो सेंसिटिव होता है। तो देयर आई बंडल अगेन दिस रोल ऑन इफ यू कैन सी, जो कि हमेशा मेरे मैं हैंड बैग में एक्चुअली कैरी करती हूँ। ये मैं 2-2 3-3 दफा दिन में लगाती हूँ। अच्छा। एक तो इट नरिशेस, इट गिव्स दैट यू नो वो मिंट इफेक्ट, कूलनेस सी फील होती है, थकावट दूर हो जाती है। एग्जैक्टली। तो आई वाज सेइंग दैट द ब्राइड स्पेशली वो इनका एक पूरा उन्होंने खास तौर पे जो नई दुल्हनें पैकेज है उनके पूरा। लिए एक वो स्किन को नरिश करे, पिगमेंटेशन, एक्नी, अ लिटिल ब्राइटर एंड फेयरर स्किन, उसके लिए पूरी उनकी प्रोडक्ट लॉन्च इन्होंने निकाली है सो दैट यू डोंट हैव टू रन टू द सैलॉन्स और बाय वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। भाई एक आध दफा सैलून से फेशियल करा लिया, पर उसकी मेंटेनेंस के लिए आप 3-4 महीने होते हैं शादी से पहले, तो वो एक पैकेज आप बाय कर लें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दिन का सीरम, रात का सीरम, एंड फेस वॉश, मास्क। आई एम वेयरिंग वन ऑफ देयर टिंट्स राइट नाउ, इट्स गर्ल्स नाइट आउट। तो एक्चुअली उन्होंने नाम भी बड़ा कुछ कैची सा रखा है। कहीं भी लगा लो, नाक पे या अच्छा, इट्स नॉट जस्ट लाइक इट्स अ लिप स्क्रब टाइप आल्सो कि जब आप अप्लाई करते हैं तो अगेन यू हैव मोर यू नो ग्लोई एंड रेडिएंट एंड अ लिटिल स्मूथ एंड सिल्की लिप्स, बट अगेन इट्स लाइक अ लिप एंड चीक कि आप लिप्स पे अप्लाई कर रहे हो तो वही आप फिंगर से थोड़ा सा टैप ऑन योर चीक्स आल्सो, तो वो एक ब्लश ऑन इफेक्ट भी आपको देगा। ओके। सो दिस इज अबाउट इट। ट्रेंड है आजकल, बड़ा ट्रेंड है टिंट्स का, और 2 कलर्स मुझे नजर आ रहे हैं। Exactly. Whatever one you like I normally like the magenta one a little more. तो मैं pinks में ज्यादा जाती हूँ, but there is this red one also, red rose cherry kiss, so you can depend करता है रात में, दिन में, वो वाली exactly. ओके। तो और हमारे पास क्या क्या चल रहा है? अच्छा, हमारे पास चीजें तो बहुत सारी हैं, आप वो देख सकती हैं, और मेरी स्पीड भी इतनी तेज है कि मैंने सारी चीजें एक ही साथ इंट्रोड्यूस करा दी। मड मास्क है, वो कहते थे, मुझे अच्छे से याद है कि अच्छा जी मुल्तानी मिट्टी लगा लेंगे वो, अब वो गंदगी एक अजीब सी, ये आपको बना बनाया मड मास्क मिल गया। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर एक और चीज जो बड़ी मजेदार है, आपने अगर ब्राइड स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा इस वक्त ब्राइड्स इसको लेके ना शादी सीजन उनके लिए आई कैची होगा। उपटन इनका जो वो ऑर्गेनिक चीजों से बना, इफ यू कैन सी देयर दैट येलो बॉक्स, तो उपटन आप अपने कोई भी स्पा सर्विसेज से पहले अगर ये चीजें अप्लाई ऑर्गेनिक तरीके से अप्लाई करें, होता है ना एक बंदी आप मसाज वाली या कोई ऐसी रख लेते हैं घर में, रोज वो आए उपटन की मलबटे, तो ये आपको एक सिक्योर ऑर्गेनिक, तो वो जो बेसिकली स्किन पे जो आपका वो जो एक लेयर है जो पील ऑफ हो रहा है, या जो पिगमेंटेशन, या अक्सर बहुत ना रफ स्किन हो जाती है, धब्बे हो जाते, चप्पल पहन के यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, आप पैरों पे धब्बे पड़ गए। बिल्कुल। तो आई थिंक देयर उपटन इज वेरी गुड। ओके। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकती हैं, ये इन्होंने अपनी फ्रेग्रेंसेस भी इंट्रोड्यूस कराई हैं। सो देयर इज दिस ऊद रॉयल। अच्छा। तो हम जो के बाहर के मुल्कों से जाके बहुत महंगे महंगे ऊद और फ्रेग्रेंसेस पे, ऑल यू नो द शनेल्स एंड डियोर्स, आप उन पे जो इतना इन्वेस्ट करते हैं, आपको कभी कभी एक ऐसा प्रोडक्ट भी चाहिए हो जो आपकी जेब के लिए भी थोड़ा सा फीजिबल हो, जो आप इवेंट्स पे जाके सिर्फ यूज नहीं करें, आप डे टू डे लाइफ में भी उसका यूजेज कर रहे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है भाई उससे। नॉट जस्ट गुड फ्रेग्रेंस बट आल्सो वेरी इकोनॉमिकल। अच्छा, ये साथ में अभी एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ इनकी है एनर्जी की, रैपिड एज स्पॉट एंड पिगमेंटेशन लाइटनिंग सीरम। ये सिर्फ दुल्हनों के लिए नहीं, बल्कि दुल्हन की अम्माएं जिनको साल की प्रॉब्लम है, छाइयाँ और ब्लैक स्पॉट्स, वो ये सीरम बड़ा अच्छा रहेगा पिगमेंटेशन, छाइयों के लिए खास तौर पे। बड़ी मुश्किल होती है ना, आपको समझ नहीं आता छाइयों का इलाज कैसे करें। एग्जैक्टली। तो वो वाली चीज़ है। और क्या है, ये है भाई टेक माई डे ऑफ डीप पोर डेली क्लेंजर है ये, जो कि और इसमें विटामिन लिखा भी हुआ है, आई एम श्योर कि इसमें विटामिन ए और सी, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट,
एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की खास तौर पे आफ्टर कोविड टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है कि आवर विटामिन्स आर इंटैक्टेड और एट द सेम टाइम बाकी भी जो सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं जो बेसिकली फ्लूइडिटी आपकी स्किन की मेंटेन रखें। बिल्कुल। तो हम जब भी जाते हैं ना शॉपिंग करने तो खास तौर पे जो पीछे वो एक छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, वी ट्राई कि हम उस पर फोकस करें कि ये हमें क्या क्या मटेरियल इस तरह का दे रहे हैं। तो अब ये वाला जो है ना टेक माई डे ऑफ, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो मेकअप करते हैं, ये आम तौर पे लोग जो फेस वॉश चाहते हैं जिनका क्लीन हो जाए, खास तौर पे डीपली क्लीन हो जाए, ये उनके लिए क्लेंजर है, क्लींजर एंड मेकअप रिमूवर। हाँ, बोथ 2 in 1। या बोथ। और ये क्या है भाई, होल ब्लेंड स्किन फूड ऑर्गेनिक सेल्युलर रिपेयर सिस्टम। ये तो कुछ चीजें जो आप विटामिन और कैल्शियम के लिए कभी कभी खा रहे होते हैं ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मुझे लगता है आजकल इन प्रोडक्ट्स में उनका भी ऑल्टरनेट निकल आया है कि खाने की बजाय लगा लें, बस लगा भी लें, खा भी लें, साथ रखें चीजों को, तो बहुत अच्छा बिल्कुल। रिजल्ट अच्छा, फिर वीकली मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे डे ऑफ होता है, मोस्टली संडेज, तो हमें जरूर, इनफैक्ट मैं ये सारी लड़कियों को कहूंगी करना चाहिए कि एक ऐसा दिन वीक में रखें जहाँ पे आप अपनी पसंद के मास्क वगैरह जो है वो अप्लाई करें। आई स्वेयर बाय मड मास्क, क्योंकि एक तो वो बहुत ऑर्गेनिक अच्छा, लड़कियां क्यों कर रहे हैं? हम ये तो प्रोडक्ट्स हम मर्द भी यूज कर सकते हैं यार, कर सकते हैं, ये जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, मर्दों को भी यूज करना चाहिए बिल्कुल ये प्रोडक्ट। तो लेकिन आपको पता है लड़कियों को कंपैरेटिवली जरा ज्यादा शौक होता है ना अपनी वो ब्यूटी इनहैंस करने अच्छा का। होता ही है अक्सर, जो खवातीन घरेलू होती हैं वो अपने खुद लगाया, उन्होंने थोड़ा मियाँ को भी लगा दिया, चले बैठे ना मैं कर दूं आपका फेशियल। अच्छा, आपको आज एक बड़ी इनसाइड गॉसिप थोड़ी सी अगर दूं प्रोडक्ट से रिलेटेड, मैंने कुछ मेल एक्टर्स देखे हैं जो कहते हैं कि हमारे बाल उतर रहे हैं ब्लो ड्राई करा के, या जेल अक्सर आदमी लगाते हैं ना, सीरम जेल, जी, और वो फिर वो ये पीआरपी वगैरह इन चीजों की तरफ जाते हैं। सो एक्चुअली रादर देन गोइंग फॉर पीआरपी एंड अप्लाइंग मोर केमिकल्स और वो सारा टेक्निकल प्रोसीजर, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ट्राई करें। बिल्कुल। तो क्योंकि मैंने खुद आपको अपनी कोरोना स्टोरी बताई है कि मेरे बाल गिरना स्टार्ट हो गए और लिटरली मैं कोम करती थी तो ऐसे हाथों में आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है अम्मा, मेरी जिंदगी में कभी मेरे बाल नहीं उतरे। तो आई थिंक इवन फॉर मेन पीआरपी वगैरह की बजाय आई थिंक इनके ऑर्गेनिक ऑयल अगर आप 2-3 बार यूज करें, आपको आई एम श्योर रिजल्ट नजर। अच्छा, ऑर्डर करने का तरीका क्या है? अच्छा, ऑर्डर आप, इनका पेज है सोशल मीडिया पे विच हैज लाइक मोर देन मिलियन फॉलोअर्स की रीच। एक तो आप उनको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इनके अकाउंट्स हैं एंड दे आर वेरी इजीली अवेलेबल देयर, आप वहां पे जा सकते हैं और इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। फिर इनकी डिलीवरी भी है आई एम श्योर, तो आप इनकी जो है इन होम डिलीवरी भी करा सकते हैं। दे आर वेरी इजीली अवेलेबल ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। ओके, स्क्रीन पे नंबर्स भी देख सकते हैं आप। तो जी ये थी हेयर एनर्जी की प्रोडक्ट्स जो कि अमर इस्तेमाल करती हैं और आपको भी रेकमेंड कर रही हैं कि आप भी इसे इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच अमर। थैंक यू निदा। ड्रामा बड़ा जबरदस्त जा रहा है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, हाईएस्ट रेटेड ऑन एयर। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे पहले से पता था जब ये आई थी प्रमोशन के लिए, ये इसकी तो रेटिंग आएगी, क्या अमर की रेटिंग आती है वैसे, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। अब कल तक की एंजॉयमेंट के लिए मेरा इंतजार करें क्योंकि मैं इंतजार करती हूँ आपसे मिलने का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है। ये सुबह जो आई है